गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया, शानदार। हाँ भाई। तो अब अगस्त का महीना भी अब धीरे धीरे आधे महीने को पार कर चुके हैं। ठीक है। और अब ज़्यादा दूर नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो चार्ट है, जो धीरे धीरे जो चैप्टर्स की लिस्ट है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। मेरी तरफ से चैप्टर्स फिनिश हो रहे हैं और चाहता भी मैं यही हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ चैप्टर्स फिनिश करते चलो। ठीक है। हाँ भाई, तो आज चैप्टर फिनिश करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश करके कल से शुरू होगा तो सबसे खतरनाक सा चैप्टर होता है, कौन सा? आयनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन डरने का नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को तो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डर लगता था ना। याद करो, कुछ लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डर लगता था। अरे सर, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत डिफिकल्ट चीज़ें होती है। कल हमने अल्फा अल्फा कॉन्सेप्ट किया था। बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें बेटा अच्छी चीज़ें तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लगने दो, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर एक आदमी, एक बात बताओ, एक दिन में स्विमिंग करके माइकल फिलिप्स नहीं बन सकता ना। एक दिन में स्विमिंग कर जाऊंगा बहुत फास्ट, या एक दिन में बहुत तेजी से दौड़ जाऊंगा तो उसेन बोल्ट नहीं बन सकता, या एक दिन में 6 बॉल पे 6 छक्का मार दो युवराज सिंह भी नहीं बन सकता ना। तो ये डिफरेंस है, ऑब्वियस है। आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर अच्छा कॉन्सेप्ट है तो उस पर टाइम दो। बहुत सारे लोग ना, अरे सर एक बार में नहीं समझ में। अरे भाई, अच्छा कॉन्सेप्ट है तभी तो एक बार पढ़ लेने से सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। रियलिटी यही है, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आप उसके पास पहुंचोगे। सिलेक्शन के पास तभी पहुंच सकते हो जितनी बार आप रिवाइज करते हो। ठीक है ना। इसलिए हम उसको बोलते हैं ना रिवीजन। रिवीजन क्यों बोलते हैं भाई? एक बार तो देख ही लिया है ना, वीजन तो हो ही रखा है। री मतलब बार बार रिपीट करते रहिए, दोबारा देखते रहिए, इसीलिए उसका नाम रख दिया है रिवीजन। रिवीजन करते रहिए, चैप्टर्स पे चैप्टर्स करते जाइए। ठीक है। हाँ, ठीक है। चैप्टर्स पे चैप्टर्स करते जाओ जितना हो सकता है। जैसे अब केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश होगा कल, सैट मतलब फ्राइडे है, फ्राइडे और सैटरडे, मतलब ठीक है, अपने पास 2 दिन में कल आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं, आज मेरे पास बहुत छोटा सा टॉपिक है, ली चैटलियर, और उसके बाद पूरा चैप्टर अपने को रिवाइज करेंगे थ्रू क्वेश्चंस, ट्राई करेंगे, देखेंगे किसको कितना याद है। आज का केबीडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। आज का केबीडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। रीजन, आज का केवीडी, हाँ, आज के केवीडी में बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि सारा चैप्टर ही आपका एक ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ, रिवीजन और प्रैक्टिस सब कुछ, आज बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ देखना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, इक्विलिब्रियम में हमने बहुत सारी चीज़ें, अल्फा अल्फा एक कॉन्सेप्ट देख लिए थे। मैंने ये बता दिया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये अल्फा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना है। रीजन बहुत सारे लोगों को, अभी आयनिक में जाओगे तो भी दिक्कत आनी शुरू होगी, आयनिक में जाओगे तो भी दिक्कत आएगी। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी अल्फा आएगा, और इसमें अल्फा जो होता है ये किसके लिए डिफाइंड होता है? किसके लिए डिफाइंड होता है? चलो मुझे बताओ। अल्फा की बात करें तो अल्फा डिफाइंड किसके लिए होता है? 1 मोल के लिए। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे परसेंटेज होता है, परसेंटेज किसके लिए डिफाइंड होता है? 100 के रिस्पेक्ट में। वैसे ही अल्फा डिफाइंड होता है 1 मोल के रिस्पेक्ट में, ये याद है। अल्फा डिफाइंड होगा 1 मोल के रेस्पेक्ट में। अगर अल्फा परसेंटेज में दिया है तो उसको 100 से डिवाइड करो। अल्फा किस में लेके आओगे? फ्रैक्शन में, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल में पुट करने जाओगे आपको अल्फा की यही वैल्यूज पुट करनी है, फ्रैक्शन की। अल्फा हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइंड है, ये होगा। मैं तुमसे कोई भी रिएक्शन लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मुझे बताओगे कितने लोग बता सकते हो? अगर मैं इसके 10 मोल लिखता हूं, इसके मैं 10 मोल्स लिखता हूं, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, कितने लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? अगर मैं इसको फर्स्ट ऑप्शन दे दूं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुझे बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जो इस साइड, रिएक्टेंट साइड पुट करना है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर ये वाला, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्या होने वाला है? अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में 1 मोल के लिए है। 10 मोल दिया है तो 10 मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करोगे। सर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इस साइड में कोई रोल नहीं होता, कल मैंने बार बार लिखा है कि इस साइड में आपको स्टोइचियोमेट्री नहीं देखनी है, रिएक्टेंट साइड में स्टोइचियोमेट्री नहीं देखनी है। आप किसको यूज करोगे? इसको यूज करोगे। हाँ, इसके बाद प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कैसे डिसाइड होगा? यहां पे कोई स्टोइचियोमेट्री नहीं, नो स्टोइचियोमेट्री। मैंने कल फिर से लिखा, आज फिर से बता रहा हूं, याद करा रहा हूं, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है तो याद रखना चाहिए। सर इस साइड कोई स्टोइचियोमेट्री नहीं, इस साइड स्टोइचियोमेट्री से डिसाइड करेंगे कि 3 मोल से 4 मोल बन रहा है तो 10 अल्फा से कितना बनेगा, 20 अल्फा से कितना बनेगा, निकालते चले जाओ। याद है चीजें? अच्छा,
हम लोगों ने कल बहुत सारी, अगर मैं एक बात याद दिलाना, चलो मुझे राइट और रॉन्ग बताना, अगर कोई ए है, अगर ए टू बी जाता है, ए टू बी जाता है, इसका केपी का एक्सप्रेशन लिखता हूं, केपी का एक्सप्रेशन लिखता हूं, क्या सर ये राइट है या रॉन्ग है, ये करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है, जल्दी से जल्दी बताओ। ये जो ए बी, अगर कोई ए गैस है, अगर 2b गैस दे रहा है तो इसका केपी का एक्सप्रेशन यही होता है क्या, केपी का एक्सप्रेशन यही होता है क्या, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बता सकते हो क्या होगा केपी का क्या होगा। एक बोल रहा है सर डीपी बहुत डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट नहीं बेटा, उसको इसलिए बोला था प्रैक्टिस करो, डिफिकल्ट कोई चीज थोड़ी ना होती है, जितना तुम सोचते हो ना डिफिकल्ट, उससे थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। एक नॉर्मल लॉजिक लगाना, कभी भी कोई चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सोचोगे ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं, जैसे नीट कोई बोले बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, जितना आप सोच रहे हो ना उससे थोड़ा आसान है, इसीलिए आप सोच पा रहे हो, ठीक है ना। अदरवाइज आप अभी तक रेस से बाहर हो चुके हो, तो तुम सोचो ना यार इस चैप्टर में कौन बैठा होगा, स्पैमर भी अब कम हो जाता है, उसको भी पता चल जाता है कि कुछ और बैच में चले जाते हैं, कहीं और चले, क्योंकि इस चैप्टर तक यहां तक आते आते तो भैया पता चल जाता है कि यार ये चैप्टर में कौन झेल सकता है, वही जिसको सिलेक्शन की जिद है, सीधी सी बात है। केमिकल, आयनिक, इलेक्ट्रो, ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो वही बच्चा झेल पाएगा, और वो भी इस तरह के कॉन्सेप्ट जिसको सिलेक्शन के लिए मरना है कि नहीं भाई सिलेक्शन तो लेके ही जाऊंगा चाहे जो हो जाए। राइट है या रॉन्ग है, राइट है, ट्रू है। चलो अच्छा, किसी ने बोल दिया कि सर अगर आप ऐसा दे दो तो, अगर मुझे ऐसा दे दो तो, सर ये ऐसा दे दो तो क्या हो जाएगा, केपी का एक्सप्रेशन में बताओगे सर, केपी का एक्सप्रेशन ये मैंने सर ये सही लिखा है क्या, ये भी ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से जल्दी बताओ सर। ये दो रिएक्शन या ये दो रिलेशंस याद कर लेना, ये दो रिलेशंस याद कर लेना, ठीक है ना, ये दो रिलेशन। अरे तुम्हें बढ़ा नहीं रहा हूं मैं, तुझे चढ़ा नहीं रहा हूं भाई, ऑब्वियस मैं भी टीचर हूं, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट को क्या चाहिए, और हमें सीधी सी बात है, तुम्हें ऑब्वियस मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। नहीं ऑनेस्टली अगर किसी ने ये वाला कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट कर लिया है ना, किसी ने भी ये वाला कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट कर लिया, ये वाले जितने भी कल मैंने कराए, कल की क्लास जिसने भी डाइजेस्ट करी है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ बेटा, मुझे नहीं पता तेरा सिलेक्शन क्या रैंक से होगा, कितने रैंक से होगा, लेकिन तू होता ना एग्जाम में जाके फाइट बहुत अच्छा करेगा अगर तूने ऐसे कंटिन्यू करा तो, ठीक है। क्योंकि यार अभी नहीं बोल सकते सिलेक्शन कितना होगा, कितनी रैंक आएगी, कितना नहीं होगा, लेकिन इतना पता है जिस बच्चे ने कल की क्लास पूरी अच्छे से डाइजेस्ट करी है उसको पता है कि हाँ सर ने क्लास में क्या कराया, कौन से कॉन्सेप्ट को कहाँ से कहाँ उठा के लेके गए, कौन सा चैप्टर रिलेट हुआ, स्टेट्स ऑफ मैटर रिलेट हो रहा है, स्टोइशियोमेट्री रिलेट हो रहा है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो ना तो आप कुछ नहीं, इसकी प्रैक्टिस करना, और बेटा यही चीज ना मेंटेन करना, मैं लिख के देता हूँ, आप फाइट बहुत शानदार करोगे, जीतोगे या हारोगे या कितना रैंक आएगा, कितना कुछ होगा, ये आपके आगे और भी चीजों पर डिपेंड जरूर करता है। बट अगर आप ये सब चीज समझ रहे हो इसका मतलब आप बेहतरीन लड़ाई में हो, बहुत शानदार चल रहे हो, प्लीज ट्राई करना, मतलब ऐसा नहीं तुम्हें बस स्यूडो कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, तो करना कोशिश, ठीक है। चलो तो ये अपने पास देख लेना। उसके बाद मुझे किसने बोल दिया कि सर ये सब कुछ तो कर लिया, फिर आपने बोला था कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, अच्छा एक बात बताओ, चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है। जिसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई कोई दिक्कत नहीं यार, तुम रिपीट करना भाई, कोई बात नहीं, एक बार और रिवाइज करियो, कोई दिक्कत नहीं, संडे आ रहा है संडे को रिवाइज कर लियो, कोई बात नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चलो बताओ किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो कल हम लोगों ने जाना है इक्विलिब्रियम सर कोई भी बंदा कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, कुछ भी इसको आके टेम्परेचर कोई भी आके इसको चेंज कर सकता है, कोई भी आके इसको चेंज कर सकता है। इक्विलिब्रियम को कोई चेंज कर सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जल्दी कोई चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे चेंज होगा, टेम्परेचर पे चेंज होगा। यहां तक की चीजें हमने करी हुई थी। अब एक काम करते हैं, कल हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कि सर कौन सी चीजें कहां पे कैसे अफेक्ट करती हैं, उसके लिए हमारे नाम पे आया था ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे होता है ना एक बच्चा होता है पढ़ लो, नहीं पढ़ूंगा, वो तो उल्टा चल रहा होता है कि नहीं मैं जैसे उसको बोल दो तेरा नहीं हो सकता, वो उठ के खड़ा हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं हो सकता, मैं करके दिखाऊंगा। कुछ लोग होते हैं जो इक्विलिब्रियम की तरह चल रहे होते हैं, ली-चैटलियर्स की तरह चल रहे होते हैं, अपोजिट काम करते हैं, उनके घर वाले बोलते हैं नहीं बेटा छोड़ दे कुछ और कर, नहीं मैं करूंगा। एक होते, एक उल्टे भी होते। तो ली-चैटलियर्स किसकी बात कर रहा है कि भैया जो चीज तुम्हें फ्री में दी जाएगी, जैसे होता है ना जो चीज तुम्हें दी जाएगी कि हाँ भाई ये चीज मैंने बढ़ा दी, तुम उसका अपोज करोगे, अब वो ज्यादा हो चाहे कम हो उसका अपोजिशन करोगे, और कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन
कंडीशन क्या होती है कि अगर आप कोई भी सिस्टम में कोई भी चेंज अप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम किधर को मूव करता है, शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच इट कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। वो क्या करेगा सर, इफेक्ट क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करेगा। अब तुम बोलोगे नहीं सर कैसे, अब मैं एक बात बोलूं, मैं बोलूंगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब तुम क्या बोलोगे, अरे नहीं सर, स्पैमर क्या बोलेगा, अरे नहीं नहीं यार, ये जितना मैं बोलूंगा पढ़ो उतना ज़्यादा, अरे नहीं नहीं यार, कौन पढ़ाई करता है, कौन पढ़ाई करता है, तो वो वाली कहानी आ जाएगी। देखना अपने पास, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, जैसे मैंने एक सिंपल सा चीज लिखा है यहाँ पे, तुम्हारे पास अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, मतलब सोचो कितना फैंटास्टिक केस है। सोचो पढ़ते पढ़ते, मैं एक कंडीशन याद दिलाता हूं, पढ़ते पढ़ते कितना शानदार सा कंडीशन आ जाती है ना। कभी कभी पढ़ते पढ़ते क्लास में ही हो जाता होगा, बहुत सारे लोगों वीडियो देखते देखते, मान लो मैंने बोला कॉलेज ये सब अच्छी बातें, या दो चार क्वेश्चन बन जाते हैं, दो चार क्वेश्चन बन जाता है, आदमी स्यूडो कॉन्फिडेंस में चला जाता है ना। जैसे मुझे लगता है कि हाँ भाई स्यूडो कॉन्फिडेंस में चला गया, मान लो जिसने बच्चे ने, मतलब मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने 11th में यूनिट एंड डायमेंशन सॉल्व किया, मुझे लगा यार बड़ा इजी है फिजिक्स, कौन बोलता था फिजिक्स डिफिकल्ट होता है, यूनिट डायमेंशन देखो धड़ल्ले धड़ल्ले से छट छट, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हो रहे, कुछ होता ही नहीं है। वो तो बाद में वेक्टर आया, और वेक्टर में आया छाता, और फिर आई बारिश, पहली बार लोग गाना सुन रहे हैं टिप टिप बरसा पानी, और मैं सोच रहा हूँ एंगल कौन सा बचाना है, ठीक है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ना भैया कुछ और चीजें भी हैं। लेकिन सोचो, इमेजिन करो, जैसे एक बच्चा यूनिट टेस्ट 10th क्लास का या 9th क्लास में, तुम सोचो ना 8th क्लास में तुम लोग थे, तुम लोग क्या सोचते थे, अरे जाएंगे 10th पास करते 11th 12th में ऐसा पढ़ाई करेंगे, नीट तो एक अटेम्प्ट में करके निकल जाएंगे बाहर। या बहुत सारे बच्चे जैसे 10th वाले जब 11th में आते हैं ना, वो तुम्हें अंडरस्टिमेट करते हैं, तुमसे पूछ रहे होते हैं आपको फिजिक्स एकदम नहीं आती क्या, आपके मार्क्स क्यों नहीं आते, सुना है 720 में 720 आ जाते हैं, मेरे 10th बोर्ड में 500 में 490 है, और तुम फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हो क्या, अरे भाई आ जा कभी मैदान में, तब पता चलेगा। रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स की कहानी, इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन है जहां पे आदमी कुछ भी देख रहा होता है, कोई भी ख्याल बना रहा होता है, जैसे 2 लाइन पढ़ी और सोच रहे हैं कि एम्स दिल्ली में जाएंगे, एकदम शानदार सा लाइफ चलेगी, एकदम शानदार सी लाइफ होगी, भाई ठीक है ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करो, अभी पढ़ाई करते हैं, सपने बाद में देख लेंगे, या सपने पहले पूरे करते फिर उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है, एक बार देख लिया काफी है। मैंने बोला इसमें आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अगर इक्विलिब्रियम में है, मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूंगा। तुम क्या करने की कोशिश करोगे, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने बढ़ा दिया, लीच एटलियस क्या बोलता है कि भैया अगर तुम कुछ भी चेंज करोगे मैं उसका अपोजिशन करूंगा। मैं बोल रहा हूं रिएक्टेंट बढ़ा दो, रिएक्टेंट ज्यादा डाल दो, तुम क्या बोलोगे, अरे सर ऐसे कैसे, रिएक्टेंट ज्यादा कर दे, कम करो, कम करो सर, कम करो। अब कम कैसे होगा, अरे भाई कम कैसे होगा, तो सर इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट होगा, सर रिएक्टेंट कम कैसे हो सकता है, जब रिएक्शन किधर को शिफ्ट हो जाए, इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट हो जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कौन सी रिएक्शन बढ़ जाए, सर रिएक्टेंट ज्यादा किया, रिएक्शन किधर को आ गई, रिएक्टेंट ज्यादा किया, रिएक्शन किधर को आ गई, प्रोडक्ट साइड। आपका काम एक ही है इस चैप्टर में कि लास्ट में आके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दो। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगा, रिएक्टेंट को कम कर दो। मैं बोल रहा हूं नहीं 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 नहीं, एक काम करो, प्रोडक्ट को ना, प्रोडक्ट को ज्यादा कर दो, प्रोडक्ट को ज्यादा कर दो, प्रोडक्ट ज्यादा कर दिया, मैंने बोला प्रोडक्ट ज्यादा कर दो, अब प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, अब प्रोडक्ट ज्यादा कर दिया तुमने, मान लो रिएक्शन चल रही थी, मैंने उठा के प्रोडक्ट ज्यादा डाल दिया। इक्विलिब्रियम अच्छी कंडीशन नहीं है भाई, इक्विलिब्रियम अच्छी कंडीशन नहीं है। अब इक्विलिब्रियम अच्छी कंडीशन क्या करेगा सर, क्योंकि ऑब्वियस है ना, इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन रुकी हुई है ओवरऑल, तो आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे, या तो रिएक्टेंट डाल दो या फिर प्रोडक्ट डाल दो। प्रोडक्ट जैसे ही ज्यादा डालोगे, तुम्हारा अगला काम क्या है, प्रोडक्ट को कम करना। क्या काम है, प्रोडक्ट को कम करे। प्रोडक्ट कम कैसे होगा, तो सर इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देख ले बेटा, आज जो टॉपिक कर रहे हैं ना, अभी तुझे एनसीईआरटी की आज एक चीज बताऊंगा, तुझे पता चलेगा एनसीईआरटी कैसे खत्म। अब ये रटना है, रट लो, या तो कोई रट ले, और नहीं तो सर सीधा सीधा समझ ले कि सर बहुत सिंपल चीज है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, अगर मैं बोलता हूं प्रोडक्ट को डिक्रीज कर दिया, चलो मुझे आंसर बताओ, प्रोडक्ट को डिक्रीज कर दिया, अगर बेटा फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड वाले लोग एफ से देंगे और बैकवर्ड वाले लोग बी से आंसर देंगे। एफ बी मतलब फेसबुक वाला नहीं, एफ और बी। फॉरवर्ड मतलब सर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बी से आंसर दे दो। सर अगर प्रोडक्ट को डिक्रीज कर दिया, प्रोडक्ट कम कर दिया, तो तुम क्या करने की कोशिश करोगे, अरे सर प्रोडक्ट कम हो चुका है, तो प्रोडक्ट को ज्यादा करने की कोशिश करोगे, किधर को जाएगा, अरे किधर को जाएगा रिएक्शन, प्रोडक्ट कम हो गया, कम हो गया, तो सर इसको ज्यादा कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ज्यादा कैसे कर सकते हैं, सर क्या हो जाएगा, सर इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, सर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बेटा आपके ऊपर है, चीजें आप रटना चाहिए तो रट लीजिए, और अगर साथ में एंजॉय करके सीख सकते हैं तो एंजॉय करके सीख लीजिए, हो जाएगा।
श्योर हो? अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं सर रिएक्टेंट डिक्रीज हो गया, अब मुझे बताओ रिएक्टेंट को डिक्रीज कर दिया, अरे भैया रिएक्टेंट कम हो गया, सर रिएक्टेंट कम हो गया, रिएक्टेंट को बचाओ रे भाई। लीच एटलियस बोलता है एकदम अपोज करना है, एकदम मतलब अपोजिट चलना है, एकदम अपोजिट पार्टी की तरह चलना है। एक बोलता है कि हाँ सर स्वच्छ भारत, दूसरा बोलता है नहीं। ठीक है, क्या होगा फॉरवर्ड की बैकवर्ड। अगर रिएक्टेंट कम हो गया, अगर रिएक्टेंट कम हो गया तो रिएक्टेंट कम हो गया तो किधर को आओगे, बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट कम हो गया तो किधर को आओगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो भैया अब तुम्हारे पास पूरा का पूरा सर लीच एटलियर्स प्रिंसिपल सबसे इजीएस्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम का याद करो पहला क्लास, सबसे इजी पोर्शन था। सब लोग बोलो सर बड़ा बोरिंग सा हो रहा है, बड़ा थ्योरी थ्योरी है, बीच में आया तूफान चला गया। सिमिलरली हर एक चैप्टर का जो पहला, जैसे अब आयनिक इक्विलिब्रियम कल शुरू करूंगा ना, इतना इजी चीज बताऊंगा तुम खुद को फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सर इतना इजी पढ़ना होता है क्या। लेकिन वही आयनिक इक्विलिब्रियम सैटरडे को या संडे तक आते आते, मंडे तक आते आते ऐसे लेवल पे आ जाएगा जहां पे फिर से डिसाइड होना शुरू हो जाता है। तो भाई ट्राई करना कि ये चीजें अब आपको रटना है, रट लीजिए। अदरवाइज आप चीजें समझ सकते हैं, समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कि सर कुछ नहीं, जो ज्यादा करोगे उसको कम करेंगे, अगर कुछ कम करोगे तो उसको ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कसम खाई है, हम एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ही चलेंगे, हम एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ही चलेंगे। होगा? चलें। अब ये तो तुम ऐसे कैसे लिख दोगे, ऐसे कैसे लिखोगे? ऑब्वियस है ना भाई, एप्लीकेशन देखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा एग्जाम में। अच्छा हाँ यार, ये क्वेश्चन रह गया, लीच एटलियस प्रिंसिपल। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पहले ऐसे ही बताओ, मैंने ऐसे बताया नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलो मुझे पोल करके आंसर बताओ। लीच एटलियस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? मैं अभी तक जितना केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया हूं उसको यूज करोगे, आंसर आ जाएगा। जितना भी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया है उसको यूज करो। केबीडी होगा बेटा, अभी चैप्टर खत्म करते हैं उसके बाद केबीडी करेंगे, चैप्टर फिनिश करते हैं, थोड़ा सा होगा। चलो अरे अभी तू टेंशन मत ले, जब अलग अलग सा फील होता है ना, तो अलग अलग सा फील होगा, तभी अलग सा सिलेक्शन भी होगा इस साल। टेंशन मत लो। अगर आपको कोई चैप्टर इजी लग रहा है या कोई टॉपिक्स इजी लग रहे हैं तो आप ये सोचो कि हाँ दोनों मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हो आप, ठीक है। हाँ मेहनत अच्छी करोगे एकदम सही होगा। क्या होगा सर, किसके ऊपर होगा? मैंने तो बताया ही नहीं सर, आप बड़े बेकार टीचर हो यार, आपने बताया नहीं लीच एटलियस प्रिंसिपल किस पे एप्लीकेबल है। अरे बेटा ये तो छोड़, इक्विलिब्रियम इस पे एप्लीकेबल नहीं है, लीच एटलियस तो छोड़ दे। कौन सा रिएक्शन है सर, ये गैस का रिएक्शन है, तो लीच एटलियस प्रिंसिपल, लीच एटलियस प्रिंसिपल इस पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन सर सॉलिड सॉलिड के केस में काहे का लीच एटलियस, इसमें इक्विलिब्रियम ही नहीं आएगा भाई। इक्विलिब्रियम काहे का आएगा भाई, इक्विलिब्रियम थोड़ी ना आने वाला है इसका। सर ये देखो, इसमें भी इक्विलिब्रियम होगा, इसमें इक्विलिब्रियम होगा। सॉलिड सॉलिड के केस में काहे का इक्विलिब्रियम? सबका एक्टिव मास क्या है, 1, सब कुछ क्या होगा 1। भाई क्या करोगे तुम, ना क्यूसी ना केसी कुछ भी डिफाइंड नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और बी देख लो अपने पास, अरे क्या बात है, 80% जनता, बहुत बढ़िया। ठीक है, बी वाले लोग अपने पास सही आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम सर किसके ऊपर नहीं वैलिड होगा, नॉट एप्लीकेबल। अब इसको रटना नहीं है। और ऑब्वियस है, लिक्विड प्योर लिक्विड होता तो भी नहीं वैलिड होता। खुद से सोच लो, सबका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो अब मैं बोल रहा था कि यार ये चीज तो हमने ऐसे पढ़ ली, अब मैं तुम्हें किताब की लैंग्वेज में बताऊंगा तो तुम डरना चाहिए, तुम्हें डरना, एकदम डरना। देखो कैसे डराता हूं मैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो डरना कैसे लिखा हुआ है, लाइन देखो, एग्जाम हॉल में ये लाइंस आ सकती हैं। आपको क्या बोला जाएगा, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन शिफ्ट इन अ डायरेक्शन विच टेंड्स टू डिक्रीज इट्स कॉन्सेंट्रेशन। कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है ये आदमी, ये कैसी बातें बोल रहा है। चलो अब तुम लोग ऐसे बोलोगे, तुम लोग अरे सर ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो बताओ, मुझे बता दो, आंसर बताना शुरू करो। मैं कुछ आंसर पूछता हूं, बताओ मुझे। इधर डायरेक्शन बताना, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डैश डायरेक्शन। चलो क्या होगा, क्या हो, अरे बहुत गंदा, मतलब यार एग्जाम हॉल में ये सब स्टेटमेंट आते हैं, वो तो तुमने मजाक मजाक में सीख लिया है। अब एग्जाम हॉल में ये सब स्टेटमेंट आएंगे, पहले बता रहा हूं, कोई अंत बोल देना कि अरे सर कैसे हो गया। यही सब स्टेटमेंट आएगा, किसी को इंक्रीज करोगे तो उसको डिक्रीज करेंगे, किसी को डिक्रीज करेंगे तो उसको इंक्रीज करेंगे। ये कहां से आए लोग यार, थोड़ा थोड़ा आंसर दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है यार।
इंक्रीज इन अमोनिया, अगर अमोनिया को बढ़ा देते हो तो सर किधर को जाएगा, रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगा, रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, किधर को जाएगा इक्विलिब्रियम, किधर को जाएगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। अगर सर अमोनिया बढ़ाओगे प्रोडक्ट बढ़ेगा तो सर किधर को आएगा, बैकवर्ड आएगा, अगर अमोनिया बढ़ाओगे तो बैकवर्ड आ जाएगा। अच्छा सर दूसरा, अगर मैं ये कर दूं डिक्रीज इन नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा, जल्दी बताओ। डिक्रीज इन नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कर दूं, अगर नाइट्रोजन को कम कर दूं, इसको कम कर दूं तो किस डायरेक्शन में जाओगे कि उसको बराबर कर पाओगे, किस डायरेक्शन, कम किया है तो उसको ज्यादा कैसे कर सकते हो, उसको ज्यादा कैसे कर सकते हो, उसको ज्यादा कैसे कर सकते हो, अगेन बैकवर्ड। क्यों, क्योंकि सर नाइट्रोजन को ज्यादा करना है, रिएक्टेंट को बढ़ाना है तो सर किधर को जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। और अगर मैं बोल दूं अरे भैया सुनिए तो सही, ये देखिए ना हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, अगर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो क्या होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो क्या होने वाला है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोजन को ज्यादा कर दिया, अगर हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा। क्या, डन, बस। अब ये लाइन्स वाइन्स देख लेना भाई, मैं देखो कोई भी चीज आप जैसे, अब कितने लोगों सर आप कुछ लिखवा नहीं रहे, बेटा ये लाइन हो गया, मीनिंग समझ में आ गया, ज्यादा होगा कम करना है, कम होगा ज्यादा करना है, बस इतना मीनिंग याद रखना। अब इसी को लेके ना बेटा अगली चीज बताऊंगा, समझ ये हो जाएगा सब लोगों से, ये देख लो अपने पास सर, जिसको भी आप चेंज करोगे, जिसको भी आप चेंज करोगे, मैं भाई अब देखो अब इतना डिफिकल्ट पढ़ाऊंगा ना एक चीज, तुम लोग बेहोश हो जाओगे। बहुत सारे लोग रट लेंगे उस चीज को, लेकिन मैं तुम्हें बिना रटे, बिना एग्जाम हॉल में होता है ना, देखो एग्जाम हॉल में क्या होने वाला है, तुम पढ़ के जाओगे, जहां पे कभी कोई इंक्रीज और डिक्रीज होता है ना, आदमी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो कि इसको बढ़ाया कम करेंगे, इसको कम किया बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज रखो, हमेशा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो तुमसे किसने बोला सर इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो बहुत आसान सा है, आप बताइए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताइए। भाई साहब बहुत डिफिकल्ट है, मैं अभी तुम्हें एक लाइन लिखाऊंगा या एनसीईआरटी में जाके पढ़ोगे, भाई साहब इतनी डिफिकल्ट लाइंस बोली जाती है ना, बहुत डिफिकल्ट है, सुनना बहुत डिफिकल्ट है। एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक बात बताना, रिएक्टेंट प्लस हीट लिख रहा हूं, एक बात बताना, रिएक्टेंट प्लस हीट लिख रहा हूं, मुझे बताओगे इस रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, वो एंडोथर्मिक है क्या, वो एंडोथर्मिक दिख रहा है क्या, सर एंडोथर्मिक कैसे हो गया, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं, तो सर ये कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा क्या, सर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो एक्सोथर्मिक होगा। ये समझ सकते हो कि नहीं समझ में आएगा, डिफिकल्ट है ना काफी, सर डिफिकल्ट है ना, एंडोथर्मिक है, हीट दे रहे हैं रिएक्टेंट को तो प्रोडक्ट बना रहा है। और बेटा अगर अब ये डिफिकल्ट लग रहा है तो भैया याद करो केमिकल काइनेटिक्स, ग्राफ, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एक्सो, एंडो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। जिन लोगों को याद आ रहा है एक जादू दिखाता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बना रहा हूं, मुझे जो समझाने वाले लोग हैं उन्हीं को बस समझा रहा हूं कि भैया ये देख लो ऐसा कुछ करके, मुझे कुछ याद नहीं है सब, मुझे कुछ याद नहीं। जिन लोगों को याद आ जाए कि सर आपने ये सब कुछ सही लिखा है, ये सब कुछ सही लिखा है, ये है अपने पास, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ये जिन लोगों को याद आ जाए, गजनी वाली आवाज वापस आ रहा हो कि कहीं तो देखा देखा सा लग रहा है, कितने लोगों को याद आ रहा है, याद आ रहा है? मैं कुछ याद कराना नहीं चाह रहा हूं। एक चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, तीसरा चैप्टर अभी ये आ गया। अब मुझे पता नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं है कौन सा ग्राफ है, तुम ही लोग बात कर रहे हो, मुझे बस ये बता दो। चलो अब एक चीज बताता हूं, आप ना सिंपल सा इसका ट्रिक क्या होता है, इसमें ट्रिक क्या होता है, अगर सामने वाला बोलता है कि टेम्परेचर राइज करते, टेम्परेचर कैसे राइज करोगे, अरे किसी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तुम्हारा अंदर टेम्परेचर बढ़ाना है, तुम्हारा खून खौलाना है, तो क्या करूंगा, या तो किसी की मोटिवेशनल वीडियो दिखा दूं, और नहीं तो दूसरा घर वाले कभी कुछ बोल देते, ज्यादा नहीं बोलते, कभी कभी घर वाले कहता है क्या बोल देते कि अरे क्या ही करेगा पढ़ लिख के, अपने घर में वो है तो सही, खेत वेत है, या बोल देंगे लड़कियों के केस में शादी करा देंगे, या फिर लड़कों के केस में होता है कि हाँ कुछ नहीं दुकान वुकान खोल देंगे, ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। हमारे घर वाले कभी धमकी नहीं देते, बहुत प्रेशराइज नहीं करते, क्या हमारे घर वाले कभी प्रेशराइज नहीं करते, बस सिंपल सी बातें बोलते, बहुत प्यार से बोलते कि बेटा कोई बात नहीं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पड़ोस में एक दुकान खोल देंगे, चलाते रहना, ठीक है, या फिर होगा कि शादी कहीं करा देंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, हो जाएगा,
प्रेशर नहीं देते, हमारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, कभी प्रेशर नहीं देते, एकदम नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने का एक ही दो तरीका है, या तो किसी की वीडियो देख लो तब टेम्परेचर बढ़ जाता है। मैंने बोला ना, रात को कोई वीडियो देख लो, आदमी रात भर पढ़ाई कर देता है, वो अलग बात है, अगले 3-4 दिन पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन वो गलत टाइम पे वीडियो देख लिया तो हो गया गलत। मोटिवेशन कभी कोई खराब जगह पे खराब जगह हो जाएगी ना। और मोटिवेशन सोते टाइम आ गई, किसी को सोने जा रहा है और पता चला कि सो के जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दुनिया का सबसे घना पाप कर रहे हैं आप। अब पता चला तुम सोना छोड़ के, नहीं नहीं नहीं, अब मोटिवेशन देख चुका हूं। टेम्परेचर बढ़ाने का एक ही तरीका है, या तो हीट बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ना मतलब हीट बढ़ना। बेटा जैसे कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिक करते हो, कैसे कॉन्सेंट्रेशन को आप अटेम्प्ट करते हो, जैसे कॉन्सेंट्रेशन को आप अटेम्प्ट करते हो वैसे ही देखना। हीट ज्यादा हो गया, ये वाला हीट किधर है, इस साइड है, हीट ज्यादा हो गया, हीट ज्यादा हो गया तो इसको कम करने के लिए किधर जाओगे, हीट ज्यादा हो गया, इसको कम करने के लिए किधर जाओगे। मैं बोल सकता हूं कि सर किस साइड जाओगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाओगे क्या। सर हीट कम कैसे होगा, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। हीट को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरह ट्रीट करो, हीट ज्यादा हो गया, कम कैसे होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, कम कैसे होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसी को लोग रट लेते हैं कि सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाती है। अच्छा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन रिएक्शन बढ़ जाती है, अरे काहे का एंडो एक्सो, एग्जाम में कौन रटने जाएगा, बेटर हीट लगा के रट ले, हीट लगा के देख ले भाई। हीट तेरा ज्यादा हो गया तो उसको कम कर। अगर तुझे किसने बोल दिया टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया मतलब हीट कम हो गया, हीट कम हो गया तो जिंदगी में क्या होने वाला है, सर हीट कम होगा तो किधर आएगा, हीट कम हो गया, हीट कम हो गया, हीट कम हो रहा है, हीट कम हो रहा है तो क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन। देखो कहानी अच्छी है ऐसे, टेम्परेचर बढ़ता है, घर वाले चाहे मोटिवेशन वीडियो, हीट बढ़ता है, आदमी किधर जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे देर मोटिवेशन कम हो जाता है तो किधर को आता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस रिएक्शन में देख लो, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक बोला सर आपको कैसे पता, भाई सबके घर में यही होता है, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हाँ, आजकल पेरेंट्स भी अपने अच्छे हो गए, इंडियन पेरेंट्स भी आजकल अब ये वाली धमकी भी नहीं देते दुकान वुकान खुलाएंगे, बोलते हैं बेटा मैं तो बहुत प्यारे, कोई पता नहीं कुछ देखा था उसमें बड़ा एक किसी फादर का था, किसी का था कि कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम नालायक निकलोगे तो कोई बात नहीं, तुम जमीन बेचोगे उससे बेटर मैं ही अपनी जमीन बेच के खा पी लूंगा, ताकि मुझे तो कम से कम प्राउड रहे कि मैंने अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के खा लिया, ठीक है। तो आजकल वो भी नहीं बोलते दुकान वुकान खुलवाएंगे, वो भी स्मार्ट हो गए इंडियन पेरेंट्स। तो पहले बोलते थे कि हाँ दुकान खुलवा देंगे, शादी करा देंगे, बेटा देख लेना, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे, ठीक है। ऐसे भी तुम लोग आज सब कुछ वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, तो तुम भी वेस्टर्न के बच्चों की तरह 16-17 साल के हो गए, लाड़ प्यार दे दिया जितना देना है, बाकी फुट लो अपने काम से, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ो, कोई बात नहीं। हाँ पता, मतलब यार सबके अपने अपने तरीके, ज्यादा धमकी देने के अलग अलग तरीके। जरूरी नहीं आज के टाइम पे बोलते हैं ना कि आज के टाइम पे रेडिएशन वाला हीट जो जल्दी ट्रांसफर होता है, रेडिएशन जल्दी ट्रांसफर होती है ना। पहले के टाइम पे कंडक्शन होता था, एक हाथ से तमाचा मारा, ये कंडक्शन होता था। कन्वेक्शन मतलब दूर से टीवी बंद कर दिया जाता था। आज के टाइम पे रेडिएशन ही काफ़ी हो जाती है। मोबाइल पे एक कॉल आता है, बच्चे यहाँ कोटा में पढ़ाई शुरू कर देते हैं, मतलब जैसे ही पापा क्या हुआ तो पापा का कॉल आ गया, सब जल्दी जाता हूँ, पापा का कॉल आ गया, मम्मी का कॉल आ गया, घर जाना है, ठीक है। तो अपने आप ही रेडिएशन बहुत तरीके से काम करता है, ये देख ले। अब इसको रटना है रट लो। कभी भी कोई क्वेश्चन दिया है, मान लो ये क्वेश्चन दिया है, प्रोडक्ट प्लस हीट दिया, अच्छा रुको एक मिनट, रिएक्टेंट ये देखना, डेल्टा एच इसका नेगेटिव दिया है, इसका मतलब हीट किधर है, चलो बताओ, डेल्टा एच किधर है, ठीक है, डेल्टा एच किधर है, डेल्टा एच किधर है, सर डेल्टा एच निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, सर हीट किधर को लिखूंगा, अगर इस रिएक्शन में हीट लिखना हुआ तो मैं किधर को लिखूंगा, रिएक्टेंट साइड लिखूंगा या प्रोडक्ट साइड लिखूंगा। जब भी आपको कोई ऐसा दिया जाए तो हीट कहां लिखोगे, इस साइड। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर किधर को जाएगा, सर टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट का बढ़ना, और हीट का बढ़ना मतलब किधर को आओगे, बैकवर्ड। किधर आओगे, बैकवर्ड आओगे। किधर आओगे, बैकवर्ड आओगे। अगर टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया तो हीट कम हो गया, टेम्परेचर कम कर दिया तो हीट कम हो गया, तो इसको क्या करोगे, फॉरवर्ड करोगे। अब रटने वाले रट रहे, इसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो देखिए ना बैकवर्ड रिएक्शन मतलब किधर को आ रहे हैं आप किधर को आ रहे हैं, जिधर एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ रही है। अब इसको एनसीईआरटी इन सब में कहीं भी देखोगे तो यही लाइन लिखी जाती है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कम हो जाती है। भाई मुझे उससे मतलब ही नहीं, मैं सीधा सीधा हीट देख लूंगा, हीट मेरे रिएक्शन में कहां पे है, फॉरवर्ड में है या बैकवर्ड में है, किधर को है, हीट मेरे प्रोडक्ट साइड है, ऑब्वियस है हीट बढ़ा मतलब पीछे, कम हुआ आगे, हो गया।
हो जाएगा सर। काफी डिफिकल्ट चीजें हैं ये सब, ये देख लो, दिमाग समझने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। ऑब्वियस है कुछ चीजें कुछ नहीं समझ में भी आ सकती हैं कि सर डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव मतलब उधर होना चाहिए, नहीं। एंथैल्पी अपने पास निगेटिव है मतलब क्या होगा, रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हो जाएगा। तो ये देख ले भाई, तेरे पास टेम्परेचर बढ़ाएगा तो कौन सी रिएक्शन बढ़ती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ती है, और टेम्परेचर कम करेगा तो कौन सी रिएक्शन बढ़ती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बढ़ती है। या तो ये याद कर लेना, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के आप हमेशा यूज कर लो, हो जाएगा। श्योर हो? टेम्परेचर कभी बढ़ाओगे ऐसा जरूरी नहीं कि फॉरवर्ड ही बढ़ेगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सर ये बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड, वो बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड, नहीं। वो डिपेंड करता है रिएक्शन कैसा है। जैसे ये रिएक्शन ऊपर वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक था, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, इसमें हीट प्रोडक्ट साइड है, उसमें हीट किधर है, रिएक्टेंट साइड है, डिपेंड करता है, उसको देख के बना लेना, हो जाएगा। श्योर? चलो अब देखना, अब क्वेश्चन दिखाता हूं, एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई साहब। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे तुम लोग, कैसे करोगे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन? सर आप फॉरवर्ड बैकवर्ड बता रहे थे, ये बोल रहा है कि इधर किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, बताइए सर कैसे करेंगे इसको, बहुत डिफिकल्ट है, हार्ड है सर, हार्ड है, समझ नहीं आया। एनिमेशन चाहिए, सिस्टम उल्टा लिख दिए हैं, रुक जाओ चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो बैकवर्ड आएगा, तो बैकवर्ड में ऑब्वियस एंडोथर्मिक होगा। टेम्परेचर कम करेंगे, हीट कम करेंगे तो किधर को जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। अबे रॉन्ग रॉन्ग वाले कहाँ लिख दिया उल्टा, कुछ भी। एक बोल रहा पिटाई वाली एनिमेशन सर भेज दो, बहुत बढ़िया। उसकी तो एनिमेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है आदमी भूल गया। मैं एक काम करता हूँ, मेल डलवा देता हूँ पीडब्ल्यू की तरफ से, डियर पेरेंट्स, बच्चों को एक बार घर पर पिटाई का लाइव एनिमेशन दिखाया जाए, उनको बताया जाए क्या दर्द होता है, क्या है। चलो सर, हीट किधर दिया हुआ है, इस साइड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो सर ये रिएक्शन, अरे एक्विलिब्रियम में हीट बढ़ेगा तो किधर को जाएगा, अपने पास फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड जाएगा तो फॉरवर्ड के केस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, हो जाएगा सर। आप कभी भी ऐसा देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर इस रिएक्शन को इधर से जाते हुए वो क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक, उधर से आते हुए वो क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, हो गया, ठीक है। हाँ नहीं इधर सही है भाई, इधर ऐसे कहाँ रॉन्ग रॉन्ग लिखा है यार, कौन है भाई, क्लियर लिखा कर, ऐसे मजे ले रहा होता है क्या, क्लियर बताया कर कि हाँ सर कुछ अगर गलती से लिख दिया हो तो बता दो, ठीक है। चलो डिफिकल्ट होना, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देख लिया, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया, अब उससे भी डिफिकल्ट चीज बताने वाला हूँ, उससे भी डिफिकल्ट चीज बताने वाला हूँ। देखना ध्यान से, डिफिकल्ट कितना डिफिकल्ट बताने वाला हूँ। एक चीज आने वाली, पता है क्या है वो सर, वो पता है इतना हार्ड कॉन्सेप्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बोल देते हैं या इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम बोल दे। मैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम बता रहा हूँ, और इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम का मतलब ही आप अपोजिट समझ लेंगे। कैसे, अरे ये याद है क्या, चलो मुझे बताओगे ये कौन सा लॉ था, ये कौन से लॉ से पता चला, चलो बताना कौन सा लॉ था ये, वॉल्यूम इज इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, ये कौन सा लॉ था, कौन सा लॉ था, बैकवर्ड एग्जो है, कौन सा लॉ था। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, बॉयल्स लॉ था, याद है। अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो वो ऑब्वियस अब प्रेशर के अपोजिट चलेगा, वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर क्या हो गया। अब सिंपल सा याद रखना, अब ये स्टेटमेंट देख लो, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच प्रेशर इंक्रीज, ऑब्वियस प्रेशर डिक्रीज हो गया तो तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे। अब प्रेशर कैसे इंक्रीज करोगे, अरे प्रेशर किसी गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर का मतलब क्या था, चल जल्दी याद कर,
प्रेशर का गैस के प्रेशर कैसे निकालते थे? गैस का प्रेशर हवा में था? नहीं सर। गैस का प्रेशर कैसे होता था सर? कितने मॉलिक्यूल्स वॉल से जाके टकराते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स दीवार से जाके टकराते हैं, उसी कारण प्रेशर आता है ना। तो एक बात बता, तूने वॉल्यूम बढ़ाया, मैं एक लाइन लिखता हूं, वॉल्यूम बढ़ाया मतलब प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज। तुम प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा सर? रिएक्शन किधर को शिफ्ट करोगे? रिएक्शन, प्रेशर इंक्रीज करना है, रिएक्शन किधर को शिफ्ट करोगे? इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर मोर, इन विच नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर, इन विच गैसियस मोल्स आर हाई, गैसियस मोल्स आर हाई। जिस साइड गैसियस मोल्स क्या हैं? ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि सर आपको प्रेशर इंक्रीज करना है। प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा? जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। और प्रेशर डिक्रीज हुआ तो रिएक्शन किधर को मूव करेगा? प्रेशर बढ़ाना है तो किस साइड मूव करेगा? जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या होंगे? ज्यादा। और ऑब्वियस अपोजिट भी सोच सकते हो। अब सर अपोजिट वाला देख लेना, प्रेशर डिक्रीज करोगे, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो तुम क्या करोगे? कम करने की कोशिश करोगे। और रिएक्शन किधर को शिफ्ट करेगा? रिएक्शन विल शिफ्ट इन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। रिएक्शन किधर को शिफ्ट करने वाला है? इन विच रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच गैसियस मोल्स आर, इन विच गैसियस मोल्स आर लेस। जिधर गैसियस मोल्स क्या होने वाले हैं? कम होने वाले हैं। जिधर गैसियस मोल्स क्या होने वाले हैं? कम होने वाले हैं। उस केस में सर, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? अब याद करना, याद कर लो। मुझे तो लॉजिक पता है कि भाई वॉल्यूम कम कर रहे हो, प्रेशर, वॉल्यूम ज्यादा कर रहे हो, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। मैं प्रेशर इंक्रीज करना चाहता हूं। प्रेशर कैसे इंक्रीज कर सकता हूं? बिकॉज सर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स मुझे ज्यादा करने पड़ेंगे। आंसर निकाल दो भाई। ठीक है, आंसर निकाल देना, हो जाएगा सर। श्योर हो? पक्का? डन। तो ये अपने पास चीजें निकाल दो, और कुछ नहीं। लेस नंबर ऑफ मोल्स के साइड चले जाना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है, चलो इस साइड बताता हूं, N2 + 3H2। सर अब देखो यहीं पे दोनों का इफेक्ट बता दिया है मैंने, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का। ये देखना अपने को, जब भी एग्जाम में बोला जाए, जैसे मैं इस क्वेश्चन में बोल दूं, इस क्वेश्चन में बोल दूं कि भैया एक काम कर दो, वॉल्यूम क्या किया तुमने? इंक्रीज कर दिया। वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन विल शिफ्ट इन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन किन डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में बढ़ेगा इक्विलिब्रियम? रिएक्शन किधर ज्यादा है? किस साइड जाएगा बता? रिएक्शन विल शिफ्ट इन, किस डायरेक्शन में जाएगा? वॉल्यूम बढ़ाएंगे, रिएक्शन किधर को जाएगा? इस रिएक्शन को देख लो, इस रिएक्शन को देख लो। सर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो मतलब प्रेशर क्या हो रहा होगा? कम। और प्रेशर को कैसे बढ़ाओगे? जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस डायरेक्शन है। सर किधर को जाएंगे? सर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। क्या? कैसे? अरे सर बैकवर्ड में कितने मोल्स हैं गैस के? 4। इधर कितने हैं अपने पास? इधर कितने हैं अपने को? सर इधर कितने हैं? सर 2 हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। किधर जाएंगे? बैकवर्ड में जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर वॉल्यूम ज्यादा किया, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हुआ, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? इधर 2 ही गैस के मोल्स हैं, इधर 4 गैस के मोल्स हैं। किधर को आओगे? बैकवर्ड आओगे। डिफिकल्ट है ना, काफी हार्ड है ये तो। सर ये एक बात बताओ, अगर मैं बोल देता हूं कि सर एक काम करते हैं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन विल शिफ्ट इन, किधर को जाएगा? अगर प्रेशर बढ़ा देता हूं, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो किधर जाओगे? फॉरवर्ड जाओगे या बैकवर्ड जाओगे? अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया किधर जाओगे? फॉरवर्ड जाओगे या बैकवर्ड जाओगे? लीच एटलियस भैया ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि भैया यही सब चीजें, अब बस बहुत दिन हो गए। लीच एटलियस शायद मुझे लगता है 2017-18 के बाद आया नहीं है, 2024 में आ जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना। जल्दी किधर को जाएगा? सर किस साइड? प्रेशर बढ़ा दिया तो कम करेंगे, कम किधर जाएंगे? सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। हार्ड है ना यार, काफी हार्ड है सर। इतना हार्ड क्वेश्चन तुम लोग कहाँ से कर पाओगे? इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? 3 लोगों का इफेक्ट पढ़ लिया, अच्छा वॉल्यूम का पढ़ लिया, साथ में प्रेशर भी हो गया। भाई कोई ये मत बोल देना अरे सर वॉल्यूम पढ़ाया आपने प्रेशर नहीं पढ़ाया। चल भाई मैं अपनी तरफ से पूर्ति कर देता हूँ। ये लाइन देख ले भाई, बहुत हार्ड लाइन है। ओ माय गॉड, कैसे करोगे? ये कैसे होगा? हार्ड लाइन देख रहे हो? एग्जाम हॉल में ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। वाइस वर्सा भाई, उल्टा भी होता है। अगर इसको डिक्रीज करोगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इतना हार्ड क्वेश्चन शायद ही तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया हो, इसलिए सावधानी के साथ करें। ये क्वेश्चन आपको कभी भी नेगेटिव मार्क्स दिला सकता है। चलिए
चलिए देखते हैं कौन कौन कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और हम लोग अब यहां बात करने वाले हैं डेल्टा एच की वैल्यू -x किलो जूल्स दी हुई है इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन की डेल्टा एच दी हुई है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। मुझसे पूछा जा रहा है कि सर डायरेक्शन बताइए, इक्विलिब्रियम विच डायरेक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, विच डायरेक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। चलिए भाई साहब, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट if, देखना, if concentration of hydrogen is decreased। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए, आप अपना अपना आंसर मुझे बस बता दीजिएगा कितने सही कितने गलत। अगर मैं बोलता हूं वॉल्यूम इज इन चारों क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। आप अपने अपने हिसाब से चारों क्वेश्चन का फॉरवर्ड बैकवर्ड FBB ऐसे जो भी लिख के भेज सकते हैं भेजिए और बताइएगा कितने सही कितने गलत। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अगर डबल कर देते या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ा देते, क्या होने वाला है इसके केस में, क्या होने वाला है इसके केस में, क्या होगा कैसे होगा। चारों करके देख लो, अगर हाइड्रोजन को डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा। कोई भी नहीं आंसर देखेगा। अब मैं भी शॉर्टकट में आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपना अपना आंसर देख लीजिएगा। वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो सर एक्सोथर्मिक है मतलब हीट कहीं लिखा हुआ है, हीट कहीं लिखा हुआ है, तो हीट कहीं लिखा हुआ है। क्या आ जाएगा, ये चारों के चारों आपके सही हो रहे हैं क्या। अगर हाइड्रोजन डिक्रीज हुआ तो आप उसको मेंटेन करने के लिए किधर आएंगे, बैकवर्ड। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम का इंक्रीज होना मतलब प्रेशर का डिक्रीज होना। सर वॉल्यूम का इंक्रीज होना मतलब प्रेशर का डिक्रीज होना, प्रेशर डिक्रीज हुआ मतलब किधर मूव करोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं किधर होंगे, बैकवर्ड। टेम्परेचर डिक्रीज किया, सर ये हीट माइनस में है, एक्सोथर्मिक है मतलब हीट कहां लिखा हुआ है, प्रोडक्ट साइड। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ मतलब हीट प्रोडक्ट साइड डिक्रीज हुआ, हीट को मेंटेन करने के लिए कहां आओगे, फॉरवर्ड आओगे, क्योंकि आपको ही पता है हीट कहां है, यहां है ना, हीट कहां पे है, यहां पे है, तो हीट कम हो गया, हीट कम हुआ तो उसको मेंटेन करने के लिए कहां आओगे, इधर आओगे। तो ये देख ले भाई, इधर आओगे तो देख लो, ठीक है। और प्रेशर अगर इंक्रीज करते हो तो प्रेशर इधर इंक्रीज हो गया, तो डिक्रीज करने के लिए किधर जाएंगे, जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या हैं, बस देख ले भाई, चार के चार। टेम्परेचर, तुझे भाई कुछ लोग तो कसम खा के आए इस वक्त टेम्परेचर वाले में डाउट रहता है, बहुत हार्ड था यार, क्या बोलूं मैं। बेटा एक्सो और एंडो याद है, कभी कभी किस जमाने में पढ़ा था, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। ये माइनस में लिखा है, तो ये एक बात बता, जब माइनस में लिखा है, एक काम कर बेटा, सामने होता ना तो तेरा हाथ पकड़ के लिखवाता तुझसे, कोई बात नहीं, ऑनलाइन में मान ले, वर्चुअली मान ले। हीट इधर लिखना, देख हाथ नहीं कांपने चाहिए। कैसे लिख दिया, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट है, एक्सोथर्मिक है, तो भैया हीट। अब तू एक बात बता, टेम्परेचर बढ़ाएगा, सिंपल सा सोच, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट को बढ़ाना, हीट ज्यादा हो गया तो तू कम करेगा, कम किधर करेगा भाई, तू एक मानना ये ज्यादा हो गया तो इसको कम किधर करेगा, बैकवर्ड आके, तो इस केस में क्या लिखेगा, बैकवर्ड। इस केस में क्या लिखेगा, बैकवर्ड। और अगर टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया इसका मतलब हीट कम हो गया, और हीट कम हुआ, तूने ली चैटलियस ने क्या बताया था शुरुआत में, ली चैटलियस ने यही बताया ना कि भैया शुरुआत में क्या करेगा, उसको आगे की तरफ लेके जाएगा, जो चीज कम होगी उसको आगे बढ़ा देना है बेटा, जो चीज कम होगी, हीट कम हो रही है, हीट कम हो रही है तो उसको मेंटेन करो। कैसे मेंटेन करेंगे, हीट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, सर रिएक्शन को कहां लेके जाएंगे, सर रिएक्शन को कहां लेके जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। रिएक्शन को कहां लेके जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। एक बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन का बता दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड चीजें हैं, मैं तो मजाक मजाक में ही हार्ड लगने लगा, अब तो मुझे ही फील होने लगा कितना हार्ड है, ठीक है।
हाँ चलो, अब भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम एक्सो एंडो रटना रट ले यार, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो अब रट ले, नहीं तो भाई मेरे हिसाब से अब भाई इससे ज्यादा इजी क्या बता सकते हैं। जो चीज ज्यादा होगी इसको कम करना है। अब ये इधर इस साइड ज्यादा हो गया तो इधर कम करने के लिए किधर आएगा, पीछे आएगा। ये ज्यादा हो गया तो आगे जाएगा। ठीक है भाई, देख लेना। वॉल्यूम के केस में भाई वॉल्यूम जब बढ़ता है मतलब प्रेशर रिलेट कर लेना। वॉल्यूम ज्यादा हुआ मतलब प्रेशर का क्या हो जाना, कम हो जाना। या फिर जिसको लगता हो कि नहीं सर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूं, मुझे बस ऐसे ही डॉक्टर बन जाना है, तो भैया याद रख वॉल्यूम बढ़ाएगा ना तो उस साइड चले जाइए जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स जहां ज्यादा होंगे उधर चला जाना। जहां दिमाग नहीं लगाना तो ऐसे ही रट ले। होता है ना भाई, कभी आदमी कॉमन सेंस नहीं लगाना चाहता, क्योंकि कॉमन सेंस भी डिफिकल्ट है ना अपने को। वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो एक काम कर, वॉल्यूम बढ़ेगा याद रख ले, लिख ले कहीं पॉइंट पे कि सर सुधांशु सर ने लिखवाया वॉल्यूम बढ़ेगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उधर चला जाऊंगा। हो गया, किधर जा। अब उसका रीजन समझा रहा हूं तुझे समझ में नहीं आ रहा। वॉल्यूम ज्यादा होना मतलब क्या हो गया, प्रेशर का कम हो जाना। प्रेशर, एक बात बता, तू खुद से सोच, याद कर, ये रूम है, तेरा रूम है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तूने सडनली इसका वॉल्यूम ज्यादा कर दिया तो भाई तेरा गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर डिक्रीज होगा ना। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो प्रेशर कैसे फिर से इंक्रीज करेगा, जब ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। यही मीनिंग होता है ना। और नहीं तो कोई नहीं, रट ले भाई, वॉल्यूम बढ़ाएगा तो सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स जिधर ज्यादा होंगे उस साइड कर दे। ठीक है, ओके चलो। अब देखना भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम हो गया। अब बहुत डिफिकल्ट चीज, इफेक्ट, ये देखना, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। कौन सा सिस्टम शिफ्ट नहीं होगा अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो? कौन से सिस्टम में शिफ्टिंग नहीं होगी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो? प्रेशर इंक्रीज करेंगे किस सिस्टम में चेंजेस नहीं होंगे, किस सिस्टम में चेंजेस नहीं होंगे, जल्दी। किस सिस्टम में चेंजेस, एक बोल रहा डेल्टा एनजी से बताओ। भाई देख, सबके अपने अपने तरीके हैं, तो ज़्यादा किताब पढ़ेगा तो किताब की लैंग्वेज सीखने को मिलेगा। मुझे वो नहीं बताना ना डेल्टा एनजी का तरीका, ये तरीका, ये सीधा सीधा देख लेना भाई। इसके दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, तो प्रेशर ज़्यादा या कम कर ले, इनको कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इसके केस में दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो किधर जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। सर इसमें इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ मोल सेम है। इधर क्या होगा, हाँ सर प्रेशर बढ़ाओगे किधर मूव करेगा, चलो बताओ। प्रेशर बढ़ाओगे इसमें कहां मूव करोगे, चलो बताओ। प्रेशर बढ़ाओगे किधर मूव करेगा, प्रेशर बढ़ने का मतलब ज्यादा हो गया प्रेशर, तो किधर मूव करोगे सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम करना है, इसका किधर होगा, फॉरवर्ड। इसमें कहां जाओगे सर, प्रेशर बढ़ा रहे हो सर, किधर जाओगे सर, फॉरवर्ड में। क्यों? क्योंकि सर आपको नंबर ऑफ मोल्स कम करना है, प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा हो गया। इधर में कहां जाओगे, अपने को किधर कुछ मूव करोगे। सबका आंसर क्या आ गया, फॉरवर्ड ही आ गया। आंसर देख ले भाई, आंसर देख ले, क्या आंसर आ जाएगा, ए। क्यों? क्योंकि सर उसके दोनों नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो गए। तो ये है कौन जनता, ये है कौन जो पूछ रहे बार बार, डिस्टर्ब कर रहा है अपने को। मैं सोच रहा हूँ सही में नहीं समझ में आ रहा। एक बोल रहा था अभी कुछ देर पहले लिख रहा था कि सर कॉन्सेंट्रेशन का वाला बता दो। भाई ठीक है ना सब। मतलब मुझे डाउट हो गया अभी कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई देख सबके अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, किताब पढ़ेगा ना ऐसे लिखा होगा, उसकी जरूरत ही नहीं है ना यार। सीधा सीधा देख ले, तुझे बस 2-3 टर्म याद रखने कि सर प्रेशर बढ़ाओगे उधर मूव करूंगा जिधर प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करोगे, प्रेशर कम करोगे उधर मूव करूंगा जिधर प्रेशर इंक्रीज करने का काम करोगे, हो जाएगा। डन। चलो अब देखो ना अपने पास, अब देखना डिफिकल्ट चीज में और क्या आता है भैया, देख रहे हो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सर 5 लोगों का इफेक्ट आ गया, 5वां इफेक्ट आ गया। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है, बस एक ही 2 काम करेगा। क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम यही है, इक्विलिब्रियम को कोई शिफ्ट नहीं करेगा, बस एक ही काम करता है। वंस अपॉन ए टाइम कभी हमने पढ़ा था कि सर एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और दोनों साइड डिक्रीज करता है, दोनों साइड डिक्रीज करता है। वंस अपॉन ए टाइम हमने इनका रिलेशन पढ़ा था। एक काम कीजिएगा भाई साहब, आज ही जाके आप लोग आज ही जाके कैटलिस्ट वाला फॉर्मूला भी रिवाइज कर लीजिएगा। अगर ये नॉर्मल पाथ है, ये नॉर्मल पाथ है तो कैटलिस्ट के केस में क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट के केस में सर ये विदाउट कैटलिस्ट पाथ है।
कैटलिस्ट करता क्या है, ये विथ कैटलिस्ट होगा, ये कैटलिस्ट करेगा क्या, विथ कैटलिस्ट होगा, विथ कैटलिस्ट चलेगा। कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट अपने पास, कैटलिस्ट किसको चेंज करता है, कैटलिस्ट चेंजेस, देखना कैटलिस्ट क्या क्या चेंज करता है सर, टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पहुंचने का टाइम, अचीव कम करने का टाइम कम कर देगा, इक्विलिब्रियम को पहुंचने का टाइम क्या करेगा, कम करेगा। दूसरा सर कैटलिस्ट क्या करता है सर, रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी दोनों साइड का कम कर देगा, रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट, सर किसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, याद रखना कैटलिस्ट के ऊपर किसी डेल्टा जी, डेल्टा एच, सर इन लोगों का के इक्विलिब्रियम, इन सब पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट के ऊपर ई सेल का कोई इफेक्ट नहीं होता, ई नॉट सेल, ये सब कुछ भी कैटलिस्ट से चेंज नहीं होता। कैटलिस्ट का बस एक ही काम है, टाइम को रिड्यूस कर देगा, एक ऑल्टरनेट पाथ दे देगा जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा भाई साहब। कैटलिस्ट का देख रहे हो, कैटलिस्ट का बस एक ही दो काम है, अपना रास्ता बस बना के चला जाएगा, दोनों साइड की एनर्जी को क्या करेगा, सेम अमाउंट से डिक्रीज कर देगा, दोनों टाइप की एनर्जी को सेम अमाउंट से डिक्रीज कर देगा, एक ऑल्टरनेट रास्ता दे देगा, और कुछ भी इसका नहीं होगा, हो जाएगा सर। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज, इसका फॉर्मूला मैंने शायद जिन लोगों ने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में मैंने कराया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी की वेरिएशन, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी की वेरिएशन होती है, रेट कांस्टेंट दो लोगों पे डिपेंड करता है, एक लाइन लिख देता हूँ, डर ही लग रहा है। रेट कांस्टेंट जो होता है, देखते हैं कितने लोगों को याद है, अब जो पढ़ने वाले उनको तो याद होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। बस बेटा मैं इतना ही लिख पाऊंगा, ये बहुत बड़ा जादू है, अगर किसी को नहीं पता तो बहुत बड़ा जादू है, आप ये जान जाओ। जिन लोगों को याद आ रहा है याद कर लेना, फिर से याद कर लेना कैसे हुआ था। ठीक है, चलो तो ये टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ओके, केमिकल काइनेटिक्स में किया हुआ है ऑलरेडी, हमें पता है। अब आते हैं सबसे छोटा और सबसे, हाँ जादू ही बोलेंगे, अब जिसको याद नहीं हो तो यही सोचेगा, वो गाली दे रहा होगा, भाई कौन सा टीचर है, क्या पढ़ा रहा है, पैसे तो हमने 4,500 दिए थे यार, या जो भी है, हमने तो सर ऑफर में भी लगाया था, कूपन कोड भी लगाया था, ये लगाया था, वो लगाया था, ये तो टीचर कम पढ़ा दिया यार इसने। ठीक है, हाँ ठीक है, अब बुरा मत मानो, बस ये है यार, कुछ लोगों के साथ क्या होता है ना, कुछ लोग बस, एक तो मैनर भी नहीं होता ना, दूसरा ये भी तरीका होता है, जैसे मान लो कुछ गलतियां होंगी भी तो कुछ भी लिख रहे होते, अरे सर ये आपने, सर ये अपना, मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक बड़ा मतलब हंसी आई मुझे पढ़ने के बाद, तो मैं देखना ही बंद कर दिया क्योंकि कुछ लोग थोड़े ज़्यादा उसमें आ गए कि सर ना आप ना हर एक चीज़ को रिलेट मत किया करो पीछे के चैप्टर से, वो मुझे सिखा रहा है क्योंकि उससे हमें फ्रस्ट्रेशन आती है। एक बार पढ़ के मुझे खुद को फ्रस्ट्रेशन आ गई, एक बार मुझे खुद को लगा कि कहीं चेक कर लूँ खुद को, यार मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। उसने बोला सर मैं पहले कहीं सी और से पढ़ता था, वहाँ पे जिस चैप्टर में चलते थे उसी चैप्टर की बात चलती है, आप बहुत मतलब बहुत अच्छा लिखा था उसने, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही अच्छे वर्ड्स भी यूज़ किए थे मेरे लिए। तो मुझे एक बार को खुद को लगा कि अरे भाई, मतलब एक बार को मुझे अंदर से होता है ना, कांप गया, मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं बहुत सारे लोग सीख रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे होंगे कि यार ये टीचर कहीं भी कोई भी चैप्टर रिलेट कर दे रहा है, बहुत अच्छा लिखा था उसने, अंदर से कांप गया मैं एक बार को, मुझे लगा कि यार, एक बार को तो मैं डरा, फिर मैंने कहा छोड़ो जाने दो, कौन ही जानता है इसको, चलो देखते हैं। मैंने उसका नंबर से नाम वो स्क्रीनशॉट खींच के रखा है, मैंने कहा इसका रिजल्ट देखूंगा अगले साल, ठीक है, वो सुन रहा होगा पता चल जाएगा। और वो मुझे सिखा भी रहा है कि मैं इसलिए एंग्री हूँ क्योंकि आप मुझे, आपकी क्लास में जाता हूँ तो मुझे बार बार फील होता है डिमोटिवेटेड टाइप, नहीं डिमोटिवेटेड कुछ और भी लिखा था उसने, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे थे, मैंने कहा भाई चलो अच्छी बात है, ठीक, अरे बहुत सही, वो मैं रखा है मैंने स्क्रीनशॉट उसका, मैं सिलेक्शन, मैंने उसको बोला भी है सिलेक्शन के बाद बताना बेटा। अच्छा वो पिछले साल भी रिपीट किया उसने, अच्छी बात यही है, उसको अभी अपने ऊपर डाउट नहीं है, उसको टीचर्स के ऊपर डाउट है, क्योंकि उसने मतलब बोला कि मैं पिछले साल इनसे पढ़ा था, इस साल आपसे पढ़ रहा हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैंने कहा अगले साल किसी और से पढ़ के उनको भी ऐसा फील करवाना, फिर अगले साल उनसे पढ़ के, चलो अरे सही था वो, चलो मुझे याद आ गया, मैं बता दिया तुम लोगों से, ऐसे बताना नहीं चाहिए लेकिन हाँ चलो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये था हम लोगों की लाइफ में। चलो लास्ट चीज, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, हाँ तुम लोगों में से किसी को लगता हो तो बता सकते हो, या अभी भी टाइम है भाई, बहुत कुछ बीता नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है एग्जाम हॉल में, टीचर चेंज करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि मैं बेइज्जती ज़्यादा करता हूँ और वो मेरा अपना तरीका है, मुझे ये लगता है कि जो लोग अभी तक आ चुके हैं वो मेरे साथ साथ अभी तक आए हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं,
ठीक है, और वो सही जगह पे है, उनको मजा आएगा चैप्टर्स को रिलेट करने में। यही सोच के मैं भाई चैप्टर रिलेट कराता हूँ। मेरा कोई मोटिव, मतलब ऐसा मोटिव नहीं है कि तुम्हें डिमोरलाइज करना है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझे ये लगता है कि किसी बच्चे को क्वेश्चन आएगा तो उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि सर ये चैप्टर भी पढ़ा है, ये चैप्टर भी पढ़ा है, ये चैप्टर भी पढ़ा है। ऑनेस्टली मेरा यही फीडबैक है भाई, मैं यही चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं है मेरा मोटिव कि किसी को डिमोरलाइज करूँ कि नहीं तुझे थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता, तुझे इक्विलिब्रियम नहीं आता, तुझे केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता। तो मैं बता देता हूँ। चलो, इनर्ट गैस एडिशन, लास्ट वन, इनर्ट गैस एडिशन की बात कर रहा था। इनर्ट गैस एडिशन में दो कंडीशंस आती हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनर्ट गैस ऐड कर दोगे, मान लो इस कंडीशन में एक बात बताना, इस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं, तुमने इनर्ट गैस ऐड कर दिया, मान लो जेनॉन ऐड कर दिया या हीलियम ऐड कर दिया, कोई ऐसी गैस ऐड कर दी जिससे रिएक्शन तो नहीं होना, लेकिन वो बस आके बैठ गया। अब मैं तुम्हें सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूंगा। इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब एक सिंपल सा घर में एक एग्जांपल याद रखना। मान लो तुम अपना पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई के साथ इक्विलिब्रियम में आ चुके हो, जैसे अभी तुम्हारे मोबाइल पे अपना इक्विलिब्रियम आ चुका होगा कि हाँ यार, या लैपटॉप पे आ चुका होगा कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, इधर उधर फोकस नहीं जा रहा। एक आदमी आए जो तुमसे कोई बिना बात किए हुए चुपचाप आए, रूम के अंदर बैठ जाए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर तुम्हारा वॉल्यूम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा ना, तो तुम्हें भाई साहब इनर्ट गैस तो छोड़ो, कोई भी मतलब नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तुम बैठे हो अपना पढ़ाई कर रहे हो, कोई आया चुपचाप आके बैठा, देखा, चला भी गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तुम्हारे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तुम आराम से चुपके से वो अपना आएगा, चला जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है सारे लोग ऐसे होते नहीं घर में, अब सारे लोग होते नहीं घर में, तो भैया ये देख लो। अब देखना इसका एक ही चीज, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखना, जो मैं खास कर ये लेके आया हूं, जिन लोगों को लगता हो कि भैया सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उनको भी थोड़ी देर बाद ये रियलाइज कराऊंगा। ये वाली चीज मुझे बस दिखानी, पढ़ने की जरूरत नहीं। एट कांस्टेंट प्रेशर, अब देखना वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। क्यों? ध्यान सुनना, इसको छोड़ दो अभी, नीचे वाली लाइन को कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। चलो मैं इधर बता देता हूं। अगर मैं इसी बात करता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर देते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे, इनर्ट गैस ऐड होगा। मतलब अब कोई आदमी आए, तुम्हें प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब तुम्हारे ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, जो अपना मतलब दिमाग में सिलेक्शन का प्रेशर तो कांस्टेंट है। वो आदमी आए और तुम्हें ना ऐसे बोलना शुरू कर दे, या तुम्हें उंगली करना शुरू कर दे, तुम्हें आगे भिट मारना शुरू कर दे, अरे क्या पढ़ रहा है यार, ऐसे मोबाइल मान लो तुम अपना फोकस लेके बैठे हो, किताब खोल के बैठे हो, कॉपी पे लिख रहे हो, और आए ऐसे एक, अरे क्या पढ़ रहा है, क्या चल रहा है। अब तुम्हें दिक्कत आएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा सर? कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट है सर, अब वॉल्यूम चेंज हो सकता है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप इनर्ट गैस एडिशन करते हो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करोगे, इनर्ट गैस अगर ऐड करते हो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस विल लीड टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ गया, अब आपका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप किधर को जाते हो? इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट होगा सर? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सर दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन मोर गैसियस मोल्स डायरेक्शन। जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे उधर को क्या हो जाएगा? डायरेक्शन में उस साइड जाके शिफ्ट हो जाएगा। गैसियस डायरेक्शन जिधर ज्यादा होंगे, जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे, उधर को शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो किधर को शिफ्ट होते हो? जिधर भी ज्यादा क्या हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आप किधर की साइड शिफ्ट होगे? जिधर गैसियस मोल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। गैसियस मोल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। मान लो तुमसे ये रिएक्शन में दिया हुआ है N2+3H2 2 अमोनिया दिया हुआ है। सर एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं जेनॉन गैस ऐड करता हूं, जेनॉन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड करता हूं, सर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यही जेनॉन गैस में ऐड कर दूं, कहां पे? कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर दूं। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर दूंगा तो सर प्रेशर तो कांस्टेंट रहा, बट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो किधर को रिएक्शन मूव करेगी? रिएक्शन किधर को मूव करेगी सर? जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं। मतलब किस साइड मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस साइड मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर को मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। हो गया। आप अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई रोल नहीं होता, लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप उस साइड मूव करोगे, क्या हो जाएगा?
जिधर अपना गैसियस मोल्स ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वॉल्यूम बढ़ना मतलब उस साइड चले जाना जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बेटा अगर आपको ऐसे समझना आसान है ना, जिन लोगों को लगता नहीं सर किताब की लैंग्वेज में बताइए, या आपको मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपने लीच एटलियस पढ़ लिया ना पूरा, आप एक काम करना, अब देखो इसी चीज को मैंने कोई डेल्टा एनजी कोई कैलकुलेशन नहीं बताई, अगर इसी चीज को किताबों की लैंग्वेज में पढ़ोगे ना, तो ये रहा किताबों की लैंग्वेज में, ये देख लो, अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड, एंड डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो नो इफेक्ट। अगर आप किताबों की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब आप करते रहिए डेल्टा एन जी, इस क्वेश्चन में अब देखिए निकालिए, सर इसका केस में डेल्टा एन जी कितना होगा, डेल्टा एन जी 2 - 4 कितना आया, -2, सर निगेटिव है क्या, डेल्टा एन जी निगेटिव है, लेस देन 0 तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, हेंस प्रूव्ड कि सुधांशु सर सही पढ़ा रहे थे। यही होगा ना भाई, उतने की जरूरत ही नहीं। आप सर इतना क्यों लगाना, डेल्टा एन जी का कॉन्सेप्ट लगाना ही क्यों है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, कि बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि यार ये चीजें देख लो, सिंपल सा, वॉल्यूम बढ़ाओगे हमेशा याद रखना उस साइड जाना है जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे, जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे, अदरवाइज बेटा कोई बात नहीं, आप इसको डेल्टा एन जी याद करना, एग्जाम हॉल में जाके कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, बचाने के लिए फिर अगले साल आओगे, फिर बोलोगे सर आप बहुत बेकार पढ़ाते हो। ठीक है, हाँ मतलब जिसको लगता हो बुकिस लैंग्वेज, जैसे मुझे किसने बोला कि हाँ सर डेल्टा एन जी के कॉन्सेप्ट से भी करने को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुझे कभी नहीं बोला, ना प्रेशर के लिए बोल रहा हूँ, ना वॉल्यूम के लिए बोल रहा हूँ, ना टेम्परेचर, मैंने ये कॉन्सेप्ट सिर्फ दिखाने के लिए क्या हूँ, क्योंकि कुछ लोग कोई किताब पढ़ेंगे या कहीं पे कोई सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां पे होगा कि सर आपने ये सॉल्यूशन नहीं बताया। बेटा आपको हर एक के लिए याद अलग अलग करना पड़ेगा, मुझे वो नहीं चाहिए ना, मुझे किसी पर डिपेंडेंसी चाहिए ही नहीं, मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं सीधा सीधा सब कुछ अगर रिवाइज करूं, पूरा लीच एटलियस अगर रिवाइज करना है मुझे, मैं सिंपल सा 1-2 क्वेश्चन करूंगा, उसी से मेरा सब कुछ आंसर आएगा। सब लोग मेरे साथ साथ देखना और आंसर बताते चले जाना, कोई भी अपने को ट्राई नहीं करेगा, इधर उधर भटकना नहीं है। अगर पूरा लीच एटलियस को रिवाइज किया जाए, लीच एटलियस प्रिंसिपल को एक लाइन में अगर एक स्लाइड पे लिखा जाए, तो लीच एटलियस प्रिंसिपल देखना कैसे लिखूंगा। सर अगर मुझसे किसने बोल दिया रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट दिया है, अगर रिएक्टेंट दिया है और मैं प्रोडक्ट की एक लाइन में रिवाइज करने की कोशिश करता हूं और मैं ऐसे लिख देता हूं प्रोडक्ट प्लस हीट, रिएक्टेंट में ये 2 लिखा हुआ है गैस और ये लिखा है 4, मैं जानबूझ के ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। अब देखना सब कुछ एक पूरे उसमें पूरा रिवाइज हो जाएगा। सर अगर मैं बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट को ज्यादा कर दूंगा किधर साइड जाओगे, अगर मैं प्रोडक्ट को ज्यादा करूंगा किधर साइड जाओगे, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, सब कुछ रिवाइज करके जल्दी जल्दी, क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा हो गया, सर रिएक्टेंट ज्यादा हो गया, बेटा इन दोनों का आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। सर इन रिएक्टेंट ज्यादा होगा किधर को जाओगे, फॉरवर्ड, किधर को जाओगे, फॉरवर्ड। सर प्रोडक्ट ज्यादा हुआ किधर को आओगे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड ज्यादा, बैकवर्ड। सर अब देखना अगर मैं बढ़ा देता हूं टेम्परेचर, बेटा आंसर विद इन सेकंड बताना, कोई एक्सो नहीं कोई एंडो नहीं, आंसर बता भाई। टेम्परेचर ज्यादा हुआ मतलब क्या ज्यादा हो गया, सर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, क्या ज्यादा हो गया, हीट ज्यादा हो गया। और हीट किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, सर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, रिएक्शन किधर को आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, किधर को आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई रट्टाफिकेशन नहीं भैया, ये देख लो, अगर मैं बोलता हूं नहीं सर प्रेशर ज्यादा कर दो चाहे वॉल्यूम कम कर दो, प्रेशर ज्यादा कर दो चाहे वॉल्यूम कम कर दो, किधर को जाएगा भाई, तो किधर जाएगा, प्रेशर अगर ज्यादा कर दिया वॉल्यूम कम, अब ये मत बोलना दोनों कैसे एक साथ लिख दिया सर, पता है ना, हाँ प्रेशर वॉल्यूम, चलो प्रेशर और वॉल्यूम, क्या होगा, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, क्या होगा, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, क्या होगा, प्रेशर ज्यादा करते हैं
तो प्रेशर ज्यादा करेंगे तो कम करने के लिए किधर जाएंगे, कम करने के लिए किधर जाएंगे, प्रेशर को कम करना है तो किधर जाएंगे सर, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। या वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे। सर ये देख लीजिए आपके पास, अगर मैं बोलता हूं कैटलिस्ट इज एडेड, अगर कैटलिस्ट को ऐड करूंगा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, कोई इफेक्ट होगा क्या, 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 नो इफेक्ट। कैटलिस्ट अगर ऐड करता हूं कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर लेकिन यही देखना, अब मैं ऐसा लिख रहा हूं एडिशन ऑफ हीलियम गैस, एडिशन ऑफ हीलियम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख देता हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम लिख देता हूं। चलो बताओ इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, इसका भी क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। लेकिन अब मैं यही चीज लास्ट चीज लिख रहा हूं बेटा, पूरा लीच एटलियस तेरे सामने है। अब तुम्हारे हवाले क्वेश्चन साथियों, कांस्टेंट प्रेशर पे करूंगा क्या होगा, फॉरवर्ड क्या बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, क्या होगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड। हीलियम गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे, इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, हीलियम गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हो तो भैया हीलियम गैस यहां वॉल्यूम बढ़ा देगा, और वॉल्यूम बढ़ाता है तो किधर को जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाता है तो किधर को जाते हैं, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते। किधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं, 2 गैसियस मोल्स इधर हैं, 4 इधर है, किधर को जाएंगे, किधर को जाएंगे, किधर को जाएंगे सर, किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया बेटा। यही है लीच एटलियस। एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा बस। हाँ, हीट उधर भी हो सकता है, हीट इधर भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स उधर ज्यादा हो सकते हैं, इधर ज्यादा हो सकते हैं। बस ये रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, यही है लीच एटलियस वाला। ठीक है, लीच एटलियस वाला वही है। वो बोल रहा है प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हुआ तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा ना, प्रेशर ज्यादा हो गया तो कम कैसे करोगे भाई, प्रेशर कम कैसे करोगे जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए, कम हो जाए। नंबर ऑफ मोल्स कितने इधर 2, इधर कितने 4, तो इस साइड आओगे ना, इस साइड आओगे तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड आ जाओगे। ठीक है, ओके डन। चलो भाई कितने थे, 1 B C 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन थे, सातों के सातों देख लो किसके कितने सही हो रहे, किसके कितने गलत हो रहे, और जो गलतियां हो रही हैं वो किस तरह की हो रही हैं, बाकी एक बार रिवाइज करना हो जाएगा। अब भैया काम शुरू करते हैं, अब अपना केबीडी शुरू करते हैं, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस देने वाला हूं मैं बेटा। ये सब जो पढ़ना है ना बहुत हार्ड है, और मैं मानता हूं तुझे, तेरी बात सही है, ये सर बहुत बेकार चीज़ें, आप इतनी हाई फाई चीज़ें ऐसे मत बताया करो। किसने, हाँ किसने मतलब बोला कि सर लिखवाया तक नहीं आपने, 2 लाइन लिखवाई है, बताओ इसमें क्या ही होगा, ये 2 लाइन लिखवा, इसमें तो ज़्यादा लिखवा दिया, 1 लाइन लिखवा रहे हो, यहाँ 1 लाइन लिखवा रहे हो, यहाँ पे सब ऐसे ही बता दिया, बताओ ऐसे कैसे चलेगा काम। इट्स वेरी बैड, वेरी बैड। कोई बात नहीं, सिलेक्शन ले यार, अगले साल बैड बैड करता रहियो, चलो हो जाएगा। हाँ देखो, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना। अब भैया एग्जाम की लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होता है, यहाँ डेल्टा एच छूट गया है, डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है -45। जो एग्जाम के लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया गया है उसका ध्यान रखना, वो कभी भी तुम्हें फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं करने को बोल रहा, वो तुम्हें कुछ और बोल रहा है। कभी तुमसे फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं, आपको बोल रहा है फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ SO3। मतलब तुम्हें किधर जाना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं कर रहा। देखो सामने वाले ने जब क्वेश्चन पूछा ना बेटा, इसलिए बोलते हैं कि आपको चीजें रिलेट करो। सर सामने वाले ने जो क्वेश्चन पूछा है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है सर, किस डायरेक्शन में जाना चाहता है ये, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। निकाल के देख लो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकाल के चेक कर लो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकाल के चेक करो। जल्दी देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बता के देखो,
क्या होगा, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा सर, किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड होगा? इधर कितने गैसियस मोल्स हैं? 2 और 1 3। सर 3 मोल्स इधर है, इधर 2 मोल्स हैं। एक बात बताओ, हीट किधर है? सर हीट किधर है? मैं क्या करूंगा एग्जाम हॉल में, मैं क्या करूंगा, देख लो अपने पास सर 2SO2। एग्जाम हॉल में आपको बस यहीं पे, आप यहां पे ना बस ये लिख लिया करो कि सर 2SO3 है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। अब पहली बार कर रहे हो तो बस तुम्हें फॉरवर्ड जाना है। हीट किधर है? इस साइड है। अगर तुम टेम्परेचर को ज्यादा कर दोगे, हीट ज्यादा हो गया तो सर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, हीट ज्यादा हुआ, बैकवर्ड आएगा। तो टेम्परेचर ज्यादा करना अच्छा ऑप्शन नहीं है, टेम्परेचर को कम करना है, टेम्परेचर ज्यादा करना अच्छा ऑप्शन नहीं। अगर आप प्रेशर ज्यादा करोगे तो सर आप किधर को मूव करोगे? यस सर, प्रेशर ज्यादा करोगे आप किधर को मूव करोगे? सर इस साइड मूव करो। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया तो उस साइड मूव करोगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? कम हो गए। जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? कम हो गए। जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? कम हो गए। तो बी हो जाएगा। ऑक्सीजन को अगर कम करोगे तो भी कहां आएगा? बैकवर्ड आएगा। तो ये कहां आएगा? बैकवर्ड आएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो सर किधर मूव करेगा? जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं, तो भी कहां जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स के, तो ये भी बैकवर्ड, ये भी बैकवर्ड, सिर्फ यही है जो फॉरवर्ड जाएगा। आंसर इससे आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, वेरी गुड। जो लोग थोड़ा गलती कर रहे हैं सीखो। चलो भाई शुरू बजाओ, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगेन इसका डेल्टा एच कितना दिया है? -x दिया हुआ है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना दिया है? -x दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। चलो जल्दी जल्दी, क्या होगा? जल्दी, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, हीट ज्यादा है, एक्सोथर्मिक है तो हीट होगा, एक्सोथर्मिक है तो हीट इधर है। A2 + B2, देख ले भाई, सिंपल सा, कभी भी लगे लिख के ऐसा देख ले। X2 प्लस क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। अब तुझे ही पता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया हीट बैकवर्ड लेके चला जाएगा। तो टेम्परेचर हमेशा हाई नहीं रखना है, टेम्परेचर लो रखना है। तो लो टेम्परेचर रखेंगे क्योंकि आपको फॉरवर्ड जाना है। उसके बाद इधर कितने गैसियस मोल्स हैं? इधर 2 गैसियस मोल्स हैं। इधर कितने हैं? 1 गैसियस मोल्स है। तो भैया प्रेशर बढ़ाओगे तो हम उधर की तरफ मूव करेंगे जिधर क्या हो जाएगा? जिधर क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ाओगे तो सर हम क्या करेंगे? उस साइड मूव करते हैं जिधर क्या हो जाए। अपने पास देख लो, अपने पास देखो ना। अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि हम लोग किधर की तरफ मूव करते हैं, प्रेशर हाई करेंगे, प्रेशर हाई होना, हाई प्रेशर होना, हाई प्रेशर कर देंगे तो वो किधर की तरफ मूव करेगा? जिधर लो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो क्या आंसर आना शुरू हो जाएगा? हाई प्रेशर कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। प्रेशर हाई कर दोगे तो किधर मूव करेगा? सर जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर मतलब वॉल्यूम कम हो गया। इज द करेक्ट। क्या बात है यार, गुड, वेरी गुड। अब ये सब क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को देखिए। और T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर का ये एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया गया था प्रीवियस ईयर में, उसमें ये गलती हो गई थी, उन्होंने टेम्परेचर बताया नहीं था कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। मैं बस लिख दे रहा हूँ T2 इज ग्रेटर देन T1। जनरली नॉर्मली क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आप खुद से सोच सकते थे, नॉर्मली हम टेम्परेचर बढ़ाते ही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन देख लेना। ये क्वेश्चन देख लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है, पहले वाले का Kp डैश है, अगले वाले का Kp डैश है, अगले वाले का Kp डैश है। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है T1 और T2 पे। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप बताएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? कुछ याद आ रहा है? अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये वैल्यू कम होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि देख लो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस तरह सॉल्व करना है, यहां देख लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ln Kp अपने पास डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, एग्जाम हॉल में यही दिक्कत थी, उन्होंने ये नहीं बताया था कि T2 बड़ा है या T1 बड़ा है। एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि क्या होगा आंसर। तो वहां पे बस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H निगेटिव होता है। डेल्टा H जैसे ही निगेटिव पुट किया, ये वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा H नॉट पॉजिटिव हो गया। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे ही डिक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसीलिए आप सिंपल सा यूज कर लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। Kp की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Kp डैश, एग्जाम हॉल में ये नहीं दिया था और उस साल उन लोगों ने क्या किया था? इन दोनों क्वेश्चन का, इन दोनों आंसर्स को एक्सेप्ट किया था। उन्हें बोला कि भाई हमसे गलती हो गई, हम नहीं बता पाए T2 बड़ा है कि T1। सर ये फॉर्मूला वंस अपॉन ए टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइम पे मैंने बता दिया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन बताया था मैंने गिब्स एनर्जी और इन सब के साथ, तो ये फॉर्मूला निकाला था मैंने। वहां बताया था इसके 4 ग्राफ बनते हैं। यहाँ पे मैंने शायद आपको, अब वही बात है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थर्मोडायनेमिक्स में रिलेट कीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में एक बार इसको पॉजिटिव, एक बार इसको नेगेटिव, एक बार इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, ऐसे करके हमने गेम खेला था। कौन सा स्पॉन्टेनियस होता है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, याद है? गलती हो गई, मैं गलती मान लेता हूँ अपनी। जो भी था, अगर आप एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो डेल्टा H नॉट क्या होगा? निगेटिव। जैसे ही निगेटिव पुट करेंगे ये वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने पास कम हो जाएगी। ठीक है, जिन लोगों को याद आया बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ तो ऐसे भी याद रखना, टेम्परेचर अगर कभी भी इंक्रीज करते हो ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाएगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ज्यादा लगे आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, हाँ चलो, इसका क्वेश्चन आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया ए। इसमें फंसे होंगे नहीं, तब भी अच्छा खासा ए और बी में ठीक ठाक है। ठीक है, गुड। चलो, टेम्परेचर का एग्जाम हॉल में ए और बी दोनों ऑप्शन दे दिया गया था, सही आंसर। बहुत डिफिकल्ट है, वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, you are a good question, you are a good question। देखते जल्दी। क्या होगा? अब भाई क्वेश्चन ही करना है, चैप्टर खत्म, फिनिश। अब फिनिश है, फिनिश। ये रिएक्शन आपको पता है कहाँ मिलेगा? अब यही सेम चीज आपको मिलेगी, आपको एग्जैक्टली मिलेगा जब आप पढ़ रहे थे उसको, पी ब्लॉक में जाओगे और अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ोगे। पी ब्लॉक में जब अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा, एग्जैक्ट ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे कि सर अमोनिया का प्रिपरेशन है, हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है। हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन में सर रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड लेके आना है, अमोनिया की प्रिपरेशन बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकते हैं सर? इससे तो बैकवर्ड चला जाएगा, इससे तो आपको ही पता चल रहा है कि सर ये क्या हो जाएगा? बैकवर्ड चला जाएगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो उधर मूव
मूव करेगा जहां प्रेशर बढ़ सकता है, तो सर इसमें कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। ये भी एक दिक्कत आ गई। सर वहां पे आप देखोगे सर डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, अगेन इनको डिक्रीज करोगे, क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। जिन लोगों ने पी ब्लॉक शायद याद किया हो 12th के लिए ही तो याद हो, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे मतलब हीट कम हो गया, तो ये क्या लेके जाएगा, फॉरवर्ड। इस रिएक्शन की कंडीशन बताई जाती है, जिन लोगों को याद हो 200 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल कह रहा हूं, 200 मेगा पास्कल, ठीक है, 200 मेगा पास्कल, और ये अपने पास काफी हाई टेम्परेचर 773 केल्विन टेम्परेचर। ली चैटलियस बोलता है टेम्परेचर कम रखना है, लेकिन इसका टेम्परेचर तब भी ज्यादा होता है बिकॉज नाइट्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। जब आप इनऑर्गेनिक में बात करोगे तो नाइट्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसी को तोड़ने के लिए इसकी, ऐसे तो ली चैटलियस बोलता है टेम्परेचर कम रखना है, लेकिन उसकी टेम्परेचर को ज्यादा इसलिए रखते हैं बिकॉज बॉन्ड टूट पाए नाइट्रोजन का, ताकि हैबर्स प्रोसेस की एफिशिएंसी अच्छी हो पाए। ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आपको मतलब यहां ली चैटलियस से मिल रहा है वहां पे हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक बोला रॉन्ग है सर, हाँ 200 मेगापिक्सल नहीं होगा, 200 मेगापास्कल होगा, बताओ यार, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। चल भाई अगला क्वेश्चन देख, बहुत डिफिकल्ट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देता हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ट्राई करना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बस ये 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई कीजिए। एनसीईआरटी में देखो कैसा लिखा गया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप सर एक एक करके ये 7 क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी ने, मुझे बस इतना बता दीजिए, 16 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बोल रहा है इंक्रीजिंग द प्रेशर से, इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर इन तीनों केस में प्रेशर इंक्रीज करेंगे, किसमें क्या जाएगा, किसमें फॉरवर्ड जाएगा, किसमें बैकवर्ड जाएगा, मुझे बस आंसर मैच करवा दीजिए। मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा, एकदम समझ में नहीं आ रहा ये कैसे चलेगा, मुझे बस आंसर मैच करवा दीजिए। आप लोग अपना अपना आंसर देख लीजिए और मुझसे बस आंसर मैच कर लीजिए, मुझे बता दीजिएगा कि सर आपके सही 6 हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आप पहले अपना अपना देख लीजिए। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, अरे प्रेशर फोर्थ हो गया ना, हाँ ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, किधर को मूव करोगे, प्रेशर जब इंक्रीज करोगे किधर को मूव करोगे, प्रेशर जब इंक्रीज होगा किधर को मूव करोगे। अरे ठीक है ना भाई, तू पोल के चक्कर में क्यों पड़ा है, किधर को जाओगे, होता ना रिएक्शन, गाना गा रहा है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। हाँ, कभी फॉरवर्ड जा रहा है, कभी बैकवर्ड जा रहा है दिमाग, कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड। कितने लोगों का दिमाग का सिस्टम ही हैंग हो चुका है, सिस्टम ही गायब हो चुका है कुछ लोगों का, तो यार सर ऐसे 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 कौन क्वेश्चन कराता है, वो भी 6-6 दे देते हो, बताओ यार, एक क्वेश्चन एक बार में दिया करो, 6 क्वेश्चन एक बार मत दिया करो। प्रेशर बढ़ाएंगे तो आप उधर की तरफ जाएंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो सर इसमें कहाँ जाओगे, बैकवर्ड। इसमें देख लो नंबर ऑफ मोल्स जहाँ कम होंगे उधर की तरफ जाना है, तो सर इधर कहाँ जाओगे, अपने पास इधर कितने मोल्स हैं, 3, इधर कितने मोल्स हैं अपने पास, इधर भी 3, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट, दोनों साइड 3-3 मोल्स है, कोई इफेक्ट नहीं। इधर देख लो 1 मोल है, इधर 2 मोल है, किधर जाओगे, बैकवर्ड। प्रेशर बढ़ाओगे आप उधर जाते हो जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो जाए। ये देख लो अपने पास, इधर जा रहे हो 2 मोल्स हैं, इधर जा रहे हो 2 मोल्स हैं, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अरे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है इस क्वेश्चन में ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा होगा। ये होना चाहिए, ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी सर। 2H2 प्लस CO क्या दे रहा होगा, CH3OH। देख लो अपने पास, अब देखोगे तो किधर हो जाएगा, 3 उधर हैं, इधर 2 हैं, तो इधर कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। इधर कहाँ जाएगा, 1 है उधर 0 है, तो इधर क्या हो गया, बैकवर्ड। और उधर 9 है इधर 10 है, तो किधर जाएगा, बैकवर्ड। प्रेशर जब भी बढ़ाओगे आप उधर की तरफ जाते हो जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे, कम रहे। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, CH2 हो गया ना। अरे तो भाई, अरे गैस है भाई, इसमें गैस नहीं लिखा तो गैस लिख ले यार, सॉलिड तो नहीं लिखा हुआ है। CH4 प्लस 2H2, 4H2 हो गए। ठीक है, क्या हो जाएगा,
थर्ड वाले में भाई कार्बन सॉलिड में दिया है, यहाँ सॉलिड लिखा है, इधर गैसियस मोल्स 2 हैं, इधर गैसियस मोल्स 1 है। थर्ड वाले में कहाँ जाएगा, इधर लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। गैस भी तो देखना पड़ेगा ना, इधर देखो 3 गैसियस मोल्स हैं, इधर 1 गैसियस मोल्स हैं, तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। इधर सर 0 गैसियस मोल्स है, इधर 1 है, तो किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। इधर 9 गैसियस मोल्स हैं, इधर 10 गैसियस मोल्स हैं, तो किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। ये 6 के 6 क्वेश्चन देख लो, 6 के 6 देख लो, अपने अपने आंसर निकाल दो। सर नो इफेक्ट, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते रहो। ये एनसीईआरटी है भाई, मेरा कुछ लेना देना नहीं। हाँ हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यही में से एक उठा के दे देगा अगले साल। भरोसा थोड़ी ना है भाई, भरोसा नहीं है इनका। चलो आ जाओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगेन। चलो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इतना बड़ा क्वेश्चन तुम लोग देखते ही छोड़ देते होगे, या बहुत सारे लोग तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि सर हम पहली बार एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर रहे। तो भैया देख लो, जो चीज तुम छोड़ के बैठे हो, सोचो एनसीईआरटी छोड़ के बैठे हो, उसमें देखो कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन दिए हुए। सर देखना ध्यान से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, इफ डिकम्पोजिशन इज केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। केसी का एक्सप्रेशन तो बच्चा भी लिख देगा हमारी क्लास का, अब हमारा तो स्पैमर भी लिख सकता है इसको। केसी का एक्सप्रेशन तो कोई भी लिख देगा सर, ये तो डिफिकल्ट नहीं है। ये क्या ही है सर, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है। केसी का एक्सप्रेशन तो लिख ही सकता है। केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई साहब, इसकी वैल्यू आपने कितनी दी है, इतना। रिवर्स रिएक्शन का केसी क्या हो जाएगा क्या बात कर रहे हो, ये तो हमारी क्लास में कोई भी कर सकता है। अब सर इससे क्या ही डरना, ये तो कोई भी कर सकता है, इसकी वैल्यू कोई भी निकाल सकता है। सर थर्ड पार्ट देखिए, ए बी सी थर्ड पार्ट, इसका बताइए। आज आपने सीखा है, अब मुझे बताइए सर, अब मुझे बताइए इसका पार्ट क्या होगा। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन केसी इफ मोर PCl5 इज एडेड, प्रेशर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इज इंक्रीज। अब बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। सर पहला और दूसरा पार्ट तो कोई भी एनसीईआरटी कर लेगा, ये वाला पार्ट तो सर हंसते खेलते कोई भी एग्जाम हॉल में कर लेगा। व्हाट विड बी द इफेक्ट ऑन केसी इफ मोर PCl5 इज एडेड, क्या होगा जल्दी बताइए। 4 PCl5 इज एडेड, अगर PCl5 ज्यादा ऐड करते हो, रिएक्शन दिख रहा है, रिएक्शन दिख रहा है, रिएक्शन दिख रहा है, रिएक्शन दिख रहा है ना भाई। जितने लोगों का ये फॉरवर्ड आ रहा है, सब के सब अपने आप को, रामलाल वाली चप्पल पड़ी है अपने पास भाई साहब, पढ़ो, लिटरेट हो ना। केसी के ऊपर किसका इफेक्ट होता है, केसी के ऊपर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर प्रेशर का और टेम्परेचर का, सॉरी प्रेशर का और कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होता है केसी के ऊपर। एक बात बता तुझे, केसी के ऊपर इफेक्ट बोला ना एनसीईआरटी ने, इसी को बोलते हैं जादू। ये देख ले सर, कॉन्सेंट्रेशन से क्या इफेक्ट होगा केसी को, केसी को कॉन्सेंट्रेशन से इफेक्ट होगा। नो इफेक्ट ऑन केसी, नो इफेक्ट ऑन प्रेशर का इफेक्ट किसके कारण होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑब्वियस है टेम्परेचर बढ़ाओगे। सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे, केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी सर, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बढ़ जाएगा। जो लोग भी अपने पास पहले दूसरे ऑप्शन, तुम्हें बेटा इसी से फंसना है, इसी में फंसना है तुम्हें, जाके तुम्हें ही पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए बोलता हूं ना, कभी कोई किसी बोलता है अरे सर एनसीईआरटी, भाई ये ट्रैप था अपने पास। मैंने तुम्हें एक शुरुआत में भी कल से बता रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे किसी का कोई रूल नहीं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेगा। इन दोनों का क्या इफेक्ट है भाई, इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं। हाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक थी इसीलिए बढ़ गया। एक्सोथर्मिक होती तो क्या होता, डिक्रीज हो जाता। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक कैसे पता चल रहा है, ठीक है, तो देख लेना। जो ट्रैप हुआ कोई दिक्कत नहीं, जो ट्रैप हुआ, अरे एनसीईआरटी है भैया। अभी देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें, चलो ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन देखो क्या कहानी लिखी है एनसीईआरटी वालों ने, क्या लिखा है बेटा, मजेदार। ये रिएक्शन आपको पता है कहाँ मिलेगा, ये रिएक्शन वाटर के अंदर जाओगे ना तो स्टीम की रिएक्शन दिखाएगा। इसको CO+H2 को क्या बोलते हैं, वाटर गैस रिएक्शन बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। CO+H2 को ना, CO+H2 को हम लोग बोल देते हैं वाटर गैस, वाटर गैस बोल देते हैं, या फिर इसी को सिंथेसिस गैस बोल देते हैं, या फिर इसी को, इनऑर्गेनिक की बात बता रहा हूँ, या इसी को सिन गैस बोल देते हैं, या फिर पानी का कलर किसने बताया था तुम्हें,
पानी कलरलेस होता है, ये तो साइंस वाले बोलते हैं। पानी का कलर कौन क्या होता है? ब्लू होता है। किसने बताया? महाराज हनी सिंह ने, मतलब सॉरी मधु सिंह ने। हनी सिंह का तो गलत नाम हो गया। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस है, ब्लू है पानी पानी, ऐसा करके उन्होंने गाना गाया था, तो ब्लू गैस ही बोल देते हैं। तो CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं? वाटर गैस, सिन गैस। ये प्रोड्यूस करने का एक तरीका है। कहां से? सर हाइड्रोजन चैप्टर में आप पढ़ते हो कि स्टीम की रिएक्शन से आएगा। केपी का एक्सप्रेशन लिखना है, कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। केपी का एक्सप्रेशन क्या ही है सर, कोई भी लिख सकता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ केपी एंड कंपोजिशन, केपी एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर? देखना। अरे गाना अच्छा था भाई। हनी सिंह इज द इंग्लिश नेम ना। हनी का नाम क्या होता है? मधु। अरे पता नहीं, हिंदी खुद की गड़बड़ होती है। केपी एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? केपी एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। एक बात बता, पहले वाले में सर केपी को कोई फर्क पड़ेगा क्या अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो? पहले वाले केस में केपी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो? केपी पे कोई इफेक्ट नहीं, केपी पे कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इस रिएक्शन को देख लो, इस रिएक्शन को देख लो। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन किस डायरेक्शन में? प्रेशर अगर बढ़ाते हो किधर जाता है सर? लेस नंबर ऑफ मोल साइड। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होगा? प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देख ले बेटा, सब कुछ रिवाइज हो रहा है। केपी का एक्सप्रेशन बोल रहा है एक बंदा, केपी का एक्सप्रेशन, ठीक है। केपी का एक्सप्रेशन बेटा, केपी का एक्सप्रेशन इतना डिफिकल्ट क्यों लिखवा रहा है तो मेरे से भाई? बहुत शानदार पढ़ाई कर रहा है इसका मतलब, तो धन्य हुआ मैं तेरे से मिलके। केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा? इक्विलिब्रियम मिक्सचर हम सबको पता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर हम सबको पता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं देख लो, केपी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं। टेम्परेचर का इंक्रीज करोगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर करोगे सर, ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखना ध्यान से, लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन। केपी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, केपी की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन एक बात बताना, इक्विलिब्रियम पे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है मतलब हीट किधर को है? रिएक्टेंट साइड है। हीट किधर को है? रिएक्टेंट साइड है। तो सर अगर मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम किधर को मूव करेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम किधर को मूव करेगा? सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या किधर को मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर को जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर कैटलिस्ट यूज करने से, कैटलिस्ट यूज करने से जिंदगी में नो चेंज, किसी के ऊपर कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन केपी एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। कैटलिस्ट क्या करता है? बस लाइफ आसान करता है, बाकी आपकी लाइफ में और कोई चेंज नहीं करेगा। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं। तो जो लोग एनसीईआरटी देखते तक नहीं है, देख लो भैया, यही क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो मेरे जैसे लोग आएंगे, बोलेंगे देखो जो पढ़ाया वही आया। क्यों? क्योंकि आप सर सीरियसली नहीं ले रहे हो। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन है, आपको लगता हो जाके एक्साइज के क्वेश्चन देखना। हाँ, और एक बार भूलना, कैटलिस्ट का क्या? कैटलिस्ट भाई सीधी सी बात है ना, कैटलिस्ट का कोई रोल थोड़ी ना होता है। कैटलिस्ट केपी को ना इफेक्ट करता है ना कहीं से इफेक्ट होगा। एक बोल रहा अच्छा, हाँ बढ़िया ना सर, ऐसे क्वेश्चन ही तो आपको देखो ना, आपका क्या क्या रिवाइज हो रहा है, किस तरह की चीजें रिवाइज करा रहा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन को हल्के मत लेना भाई। एक बोल रहा कैटलिस्ट डाल ही क्यों रहे हैं। चलो अब मैं एक बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन दूंगा, इतना खतरनाक तुम सोच भी नहीं सकते। चलो, describe the effect of addition of H2, addition of CH3OH, addition of removal of CO, addition removal of CH3OH on the equilibrium, on the equilibrium। बताओ इन चारों का इफेक्ट बताओ मुझे जल्दी, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जल्दी जल्दी बताओ, खत्म कर लीजिए एटलीस्ट, फिर हम थोड़ा सा और कुछ खतरनाक से क्वेश्चन करें। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी। हाँ, कैटलिस्ट जो होता है उसका यही रोल है, वो गाना गाता रहता है, उड़ जा काले कावा तेरे। हाँ
बस वो रिएक्शन करवा के निकल जाता है, उड़ जाता है। जल्दी क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड करोगे भाई साहब, हाइड्रोजन ऐड करेंगे किधर को जाएगा, हाइड्रोजन ऐड करेंगे किधर को जाएगा, किधर को जाएगा, हाइड्रोजन ऐड करेंगे फॉरवर्ड। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं सर, CH3OH बैकवर्ड, रिमूवल ऑफ CO बैकवर्ड, रिमूवल ऑफ CH3OH फॉरवर्ड, FBBF, क्या बात, फेसबुक बेस्ट फ्रेंड। ठीक है चलो हो गया, FBBF इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, FBBF। ठीक है हो गया, बढ़िया। चल भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, शायद दिमाग हिल जाए, तो उसकी गारंटी नहीं है भाई। इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने जोखिम पे करें, हम टीचर्स का काम यही है, बस आपको बता रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत दर्दनाक क्वेश्चन है, इतने दर्दनाक क्वेश्चन की आदत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और मेरे साथ साथ इस चैप्टर को आज समाप्त कीजिए, स्वाहा कर दीजिए आप लोग जल्दी। क्या होगा, गदर 2 देखी नहीं भाई, टिकट ही नहीं मिल रही यार, इतनी भीड़ है, देखनी है, मैं सोच रहा हूँ। उसमें मोटिवेशन बहुत हाई है, पिछली बार देखी तो मैंने सोचा था चापाकल उखाड़ दूँ, उखड़ी नहीं, हाथ उखड़ जाएगा। मतलब भाई मोटिवेशन है, मोटिवेशन कहीं से ही मिल सकता है, मुझे लगा कि गुस्सा आएगा तो ऐसे उठा सकते हैं, पता चला हाथ उखड़ने को तैयार था लेकिन वो नहीं उखड़ा भाई। इस बार देखते हैं क्या उखाड़ सकते हैं, जल्दी जल्दी। क्या होगा, चलो भाई क्या होगा, तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। प्रीवियस, अरे क्या बात है, वेरी गुड गुड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इनकरेक्ट बताना है, पहला ही ऑप्शन गलत दिया हुआ है। सर ये 3 ऑप्शन नहीं भी आते होंगे ना तब भी आपको पहला ऑप्शन पता था। सर पहला ऑप्शन तो क्लियर था ना, तो पहले ऑप्शन पे कर लेते। ठीक है पहले ऑप्शन पे कर लेते, ठीक है पहले ऑप्शन पे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, पहले ऑप्शन पे कर लेते। चलो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक बोल रहा बच्चा बहुत प्यारा क्वेश्चन दीजिए सर, लीजिए बहुत प्यारा क्वेश्चन लीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लीजिए आप, कोई दुख दर्द में कमी हो तो बताइएगा। बोला सर प्यारा सा क्वेश्चन दीजिए, ऑन डिमांड प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, सही आंसर सेलेक्ट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा सही आंसर क्या होता है पता होना चाहिए। जल्दी क्या होगा, आंसर क्या होगा, रेट वर्सेस टाइम का पहले दिन शायद मैंने ग्राफ बनाया था, मुझे याद है जिस इस चैप्टर को शुरू किया था तो पहले दिन कुछ चार्ट बनाया था, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ मैंने 3-4 बनाए थे, रेट वर्सेस टाइम का शायद एक ही था, बाकी अब कुछ लोग गलत भी टिक करेंगे। क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। रेट वर्सेस टाइम का देखो भाई, डी वाले लोग, बेटा तुमसे ही बात करना चाह रहा हूं मैं, देखो ना कैसा क्या कर रहे हो तुम। ये रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ में हमेशा इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता था, दोनों का रेट, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए उसी को इक्विलिब्रियम बोलते थे। रेट वर्सेस टाइम का सिर्फ एक ग्राफ था, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ होते थे। रेट वर्सेस टाइम का सिर्फ एक ग्राफ था, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के क्या होते थे, 3 ग्राफ होते थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, गलतियों से सुधारिए थोड़ा सा। एक बहुत डिमांड आई है तो एक काम करते हैं, डिमांड आई है तो एक सर प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का क्वेश्चन निकाल देते हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निकालिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, ट्राई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। केसी की वैल्यू 9 दी हुई है, केसी की वैल्यू 9 दी हुई है, जल्दी
अब डिमांड वाले क्वेश्चन है भाई साहब, आज चैप्टर मेरे साथ साथ फिनिश कर लो। टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे सबके मोल मन मोल दिए हैं, जीरो जीरो दिया है। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या बोल सकते हैं, ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ये एक्स और ये एक्स हो गया। व्हाट इज के सी, के सी का वैल्यू क्या होगा सर, जब मोल्स वॉल्यूम नहीं दिया होता है तो एक मोल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं आपको सही बताऊं तो एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो सॉल्व होंगे। जैसे देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं, और मैंने क्या किया, ये 3 लिख दिया, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x लिख दिया, 4x इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया, x की वैल्यू 3/4 हो गई एंड दैट इज 0.75। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.75। अमाउंट ऑफ c एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा सर, 0.3575। कैसे आया सर, आपकी देख लो, आपने क्या किया, x इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर मैथ्स कॉमन लॉजिक लगाएं सर, इसको दोनों का अंडर रूट कर दे, इस साइड भी और इस साइड भी। इस साइड अंडर रूट करेंगे तो x आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा, इस साइड अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। सॉल्व करके निकाल दो, सॉल्व करके निकाल दो, क्या आंसर आएगा, तो सर आंसर क्या आ जाएगा मेरा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। प्यारा क्वेश्चन है, अरे क्या बात है, मैं तो सोचा था कम आएंगे। वेरी गुड, जिन लोगों का ये वाला आंसर सही आ रहा है बहुत बढ़िया, आप बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आएंगे, डोंट वरी कि सर बहुत कोई खतरनाक सा क्वेश्चन आ जाए, नहीं नहीं नहीं। चलो अच्छे क्वेश्चंस की, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से अटेम्प्ट कीजिए। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का क्वेश्चन है, प्यार से इसको अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का क्वेश्चन है, आराम से अटेम्प्ट करके देखेंगे, मजा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। क्या होगा, कैलकुलेशन गलत हो जा रहा है तो उसके ऊपर वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है जितना हो सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 B2 एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, शुरुआत का नहीं पता, शुरुआत का नहीं पता, लेकिन इक्विलिब्रियम पे इन दोनों का प्रेशर दिया हुआ है, इन दोनों का प्रेशर दिया हुआ है। अब आपको ही पता है पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, सर इसका प्रेशर कितना है, सर बच्चा कुछ पता नहीं कितना था कितना नहीं, लेकिन हाँ अभी इतना पता है इसका 0.4 है। और इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है कितना, 2.8। तो सबको पता है इन दोनों से C की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2.8 में से सर, क्योंकि टोटल वॉल्यूम इतना ही होगा, 2.8 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, 1.6 आ जाएगा टोटल प्रेशर। सी का प्रेशर कितना आ गया, 1.6। क्यों, क्योंकि ए का प्रेशर, बी का प्रेशर और सी का प्रेशर मिला के ही टोटल प्रेशर होगा ना। तो अब भैया क्या निकालना है, केपी निकालना है। केपी क्या हो जाएगा, 1.6 का होल स्क्वायर, सर 0.8 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर, यही होगा सर। ये 1.6 इंटू 1.6, ये देखिए 0.8 इंटू 0.4 इंटू 0.4, अरे भैया ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 5, कितना आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। केपी की वैल्यू कितनी आ जाए, केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आनी शुरू हो जाएगी। प्रेशर ऑफ द सिस्टम है ना, पार्शियल प्रेशर A2 B2 दिया हुआ है, A2 B2 दिया हुआ है, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, हो गया। केपी निकाल देना। प्रेशर ऑफ सी निकालना था ना भाई, हाँ वो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 2.8, तो ए का प्रेशर इतना, बी का प्रेशर अब कितना था शुरुआत में मुझे क्या पता, लेकिन इतना पता है इक्विलिब्रियम पे अगर इसका प्रेशर दिया, इसका प्रेशर दिया, तो इसका प्रेशर कितना आ जाएगा टोटल में से, सर माइनस कर दो, हो गया आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देख ले भाई, क्वेश्चन जितने एग्जाम हॉल में मिलेंगे ये सारे सॉल्व होने वाले मिलेंगे। देखो अब यहाँ जनता बहुत ज्यादा सी और ए में, बाप बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। सी वाले लोग, जो भी लोग सी वाले थे, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर ट्राई करो, थोड़ा सोच समझ के आंसर ट्राई करो। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं दिखाना चाहता हूं, जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो एक काम करना, मुझे बस ये बता दो, ट्राई करके देख लो, आपके जो केपी का इक्विलिब्रियम, जो केपी का एक्सप्रेशन है, मेरा और आपका सेम आना चाहिए, मेरा और आपका सेम आना चाहिए। आप केपी का एक्सप्रेशन बस सोच के देखना, इसके केपी का एक्सप्रेशन सोच के देखो थोड़ा सा ध्यान से। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, आराम से पढ़िए, सोचिएगा इसका एक्सप्रेशन लिखने से पहले, क्योंकि बहुत अच्छी चीज दी हुई है। आप देख लो,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन की दी गई है। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इफ 10 बार ऑफ HBr इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सेलेक्टेड सील्ड कंटेनर। मतलब HBr क्या दिया हुआ है, सर मुझे ना रिएक्शन इस डायरेक्शन में नहीं जानी, मुझे रिएक्शन इस डायरेक्शन में लेके आनी है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा। सर ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सर रिएक्शन को रिवर्स करूंगा, तुम्हें पता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1 × 1.6 × 10 की पावर 5 हो जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, सर इसके मोल्स कितने हैं, 10 मोल्स हैं, इसके कितने होंगे, 0 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, सर इसके कितने हो जाएंगे, 10 - 2x, ये कितना हो गया, x और x हो गया। व्हाट इज के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, x × x अपॉन 10 - 2x का होल स्क्वायर, 10 - 2x का होल स्क्वायर। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको ही पता है कितनी होगी, 1.6। आपका एक्सप्रेशन ये आ जाए, मेरा काम बन गया। मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे बस इतना प्रूव करना था कि यहां तक आप लिख लो। ये रिएक्शन रिवर्स क्यों किया, उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन जो लोग छोड़ देते हैं उनके साथ देखना एग्जाम हॉल में कितना बड़ा कांड हो रहा होगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बेकार है, कैलकुलेशन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन भाई करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इसको अंडर रूट ले लो, कर लो, ये कर भी सकते हैं, सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देख लो ना एग्जाम हॉल में x², और कभी भी ये सब क्वेश्चन 10 - 2x का होल स्क्वायर 1/16 × 10 की पावर 4 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख दूंगा, अब सॉल्व कर लो। किसी को लगता हो सॉल्व करना है तो ये ले भाई, सॉल्व कर ले, अब मल्टीप्लाई कर, ये 100 हो गया, 1/400 हो गया, सॉल्व कर, 400x हो गया इज इक्वल्स टू 10 - 2x हो गया, 402x इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/402। लेकिन मुझे बस इतना एक्सप्रेशन देख लो, ये एक्सप्रेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है भाई। अगर आप रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर पा रहेंगे तो भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपको ऑब्वियस है ना, प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट दिया था तो कोई बात नहीं, रिएक्शन को रिवर्स करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा, जितना भी आएगा एक्सप्रेशन वो कोई दिक्कत नहीं है, उतना कोई दिक्कत नहीं। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाता हूं, प्यारा सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सारे भैया, एनसीईआरटी जो हल्के में लेते हैं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन दिखाता हूं भाई साहब, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो भाई साहब, रुला देगा। अगर एग्जाम हॉल में सोचिए क्वेश्चन आ गया तुझे, तो ये इतना बड़ा दिख रहा है ना, एग्जाम हॉल में तुझे ही पता है एक बीच में लाइन होती है, एक पैराग्राफ हो जाएगा, और इतना इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ के देखो, पहले एंजॉय करो इस क्वेश्चन को। सर आज बोला था क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, देख तो लो। अरे भाई 10 बार दिया है तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने अच्छा 10, अरे यार 10 बार दिया है। प्रेशर को भी तो मोल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं ना भाई, प्रेशर को भी तो मोल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ के देखो। अरे 10 बार दिया है, सेम चीज हो गई, 10 बार हो गया, 10 मोल्स हो गए, सेम चीज। ये क्वेश्चन पढ़ के देखना। मैं एक बात बताऊं तुझे नहीं, ये ऊपर की कहानी से कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि सर सेम चीज दी गई है, तुम्हें यहां से स्टार्ट करना है। ये देखो, अब वो जानबूझ के मुझे देना हाई हाइड्रोजन गैस यूज्ड इन दिस, अरे छोड़ना भाई, तुझे यहां से मतलब है, कहानी जानबूझ के दी गई है ताकि कमजोर दिल वाले जो होते हैं वो अलग लेवल पे चले जाएं। ये देख, इस रिएक्शन को देख ले, तुझे क्या बोला जा रहा है, इस रिएक्शन में इट इज चार्ज विद इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, दोनों के मोल्स क्या हैं, CO और स्टीम के मोल्स क्या हैं, सेम है। सर इन दोनों का प्रेशर कितना है, 4 बार है, सेम का प्रेशर कितना है, 4 बार है। व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम पूछा जा रहा है। केपी तुझे दिया हुआ है, वो तुझे ऊपर बेवकूफ बना रहा है भाई। ये 4 लाइन दिया होता नहीं दिया होता कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम हॉल में तुम्हें, सर ये देखना, अब जब सॉल्यूशन देखोगे ऐसे क्वेश्चंस को, एग्जाम से जब बाहर आता है ना इंसान, जब नहीं प्रैक्टिस किया होगा, बोलेगा सर बहुत डिफिकल्ट है, सर इतना डिफिकल्ट पेपर शायद इतिहास में आया हो। लेकिन देखोगे, ये देखो, टाइम इज इक्वल्स टू 0, सर ये कितना है, 4 ये 4 बार है, ये भी 4 बार है, हो गया, ये 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, ये 4 - x, और ये कितना हो गया x, और ये कितना हो गया x। सर व्हाट इज केस इक्विलिब्रियम, केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² अपॉन 4 - x का केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो गया। अब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, निकाल दे भाई, डन।
भाई ये देख ले, अब तेरे पास ये जानबूझ के देख, इक्विलिब्रियम चैप्टर का डर ऐसे ही बहुत ज्यादा होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो लोग जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही डर लग रहा होता है इक्विलिब्रियम से, ऊपर से ऐसे बड़े बड़े लैंग्वेज के कोर्स दे दिए जाए ना, तो ऐसे ही डर जाता है इंसान कि अरे भाई ये तो पक्का नहीं होगा। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सा इसको पुट कर दो, आंसर निकाल दो। अब इसको सॉल्व करना वो आपके लिए फिर थोड़ा अलग कहानी है, आप इसको 10 लेके सॉल्व करोगे या थोड़ा सा कुछ और सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देख लो, केपी की वैल्यूज निकालना, एक्स की वैल्यूज निकालना, ये कर लो, और कुछ नहीं। आपको ये एनसीईआरटी के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनसे बस डर हटाना है, और कुछ भी नहीं करना भाई। अब जैसे तुम एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिख जाएगा, एनसीईआरटी का अगेन ये क्वेश्चन दिख जाएगा, कोई बोल रहा सर आप एनसीईआरटी, अरे भाई मैं सारे चैप्टर्स में कराता हूँ यार, बस अलग बात है यहाँ थोड़ा हाईलाइट ज्यादा कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखना एक बार। अरे एनसीईआरटी वाले तो कर ले भाई, ऑब्जेक्टिव कर लियो, एनसीईआरटी वाले तो खत्म कर ले। क्या करोगे, इसका एक्सप्रेशन लिख के बता दो, ओजोन का बस कॉन्सेंट्रेशन लिख के बता दो, बहुत इजी सा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है। क्या दिया है सर, एक केसी की वैल्यू दी हुई है भाई साहब, बस एग्जाम हॉल में आपको एक्सप्रेशन लिखना, या फिर केसी की वैल्यू क्या होगी सर, ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, O2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओजोन सर, ओजोन का नहीं पता, ओजोन का ही निकालना है, O3 इज इक्वल्स टू KC इंटू O2 की पावर 3। केसी की वैल्यू कितनी है सर, 2 इंटू 10 की पावर -50 है सर। ऑक्सीजन का कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब है, 1.6 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब है। ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस, हो गया। और वो जितना भी आए, मुझे उससे ऑब्वियस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस वो दिखाने के है, डराने के लिए है, कर लो। ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, घर पे बैठिए आराम से अटेम्प्ट करते रहिए, बस मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बस यही एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है एनसीईआरटी का, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो दिखा देता हूं, हो गया। पढ़िए इस क्वेश्चन को, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ लीजिए, और इसको सॉल्व करके फिर हम लोग भी विदा लेंगे, आज चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश कर देंगे आज के आज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लास्ट लाइन पे दी गई है, लास्ट लाइन पे दी गई है। 1 लीटर फ्लास्क, एनसीईआरटी में देखो क्या क्या छुपा छुपा के देते हैं ये लोग। 1 लीटर का फ्लास्क है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लीटर का फ्लास्क है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो सर केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखूं भाई, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं होगा, बस एग्जाम हॉल में ये सब डरा रहे हैं तुम्हें कि भैया तुम डर जाओ, सिलेक्शन छोड़ के चले जाओ, तुम्हें वो उल्टा फंसना है, तुम्हारे ऊपर है, अब तुम जितना कर सकते हो इसको देख लो। एक बात बताओ, CH4 का नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं ना यार, CH4 का नहीं दिया तो नहीं देना। H2O का कितना दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है सर, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मोल्स के बराबर है, क्यों, क्योंकि एक ही लीटर वॉल्यूम है। इसका कितना है 0.3 है, इसका कितना है 0.1 है, हो गया। अब इसको वैल्यू को देख लो, इसको क्यूब कर देना 3.9 आ जाएगा। CH4 की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 0.3 इंटू 0.1 का होल क्यूब इंटू 3.90 डिवाइड बाई 0.01, दिस इज द CH4 कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम हॉल में बस वो तुमसे मजे ले रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन लिख लिख के, बड़े बड़े स्टेटमेंट पास करके, और कुछ भी नहीं है तुमसे। सिर्फ ये देखो, एनसीईआरटी की खराब बात क्या है कि वो सारे जो देते हैं ना डेटा, वो सारे डेटा को मिक्स करके दे रहा है। केसी की वैल्यू, यहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आदमी ऐसे ही डर जाता है कि ना यार ये तो नहीं होगा। अबे कुछ नहीं करना, बस ये सिंपल एक्सप्रेशन लिखना है, आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल एक्सप्रेशन लिखो, आंसर निकल के आ जाएगा, हो जाएगा सर, श्योर हो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। डायमंड बनाना है, चलो बताओ, डायमंड बनाना है, डायमंड बनाना है, डायमंड बनाना है, किधर को जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन फॉर डायमंड। डायमंड बनाना है मतलब हमें कहाँ जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। डायमंड बनाना है, कहाँ जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। हीट कहाँ लिखा हुआ है, इस साइड। चलो बताओ क्या होगा, इसका आंसर तो बता दे भाई। अच्छा, H2 की वैल्यू रॉन्ग पुट कर दिए सर, कोई बात नहीं, ले यार। H2 की वैल्यू कितनी है, 0.1 की क्यूब है ना। CO की वैल्यू कितनी है, 0.3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है। अरे यार तुम लोग भी मतलब एकदम पीछे पड़े हो कि ना सर,
भावनाओं को समझो यार कभी। चलो जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? सर टेम्परेचर तो डिसाइड हो जाएगा, टेम्परेचर तो डिसाइड हो जाएगा। टेम्परेचर कैसे डिसाइड होगा? हीट से। सर हीट ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस है किधर को जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई। तो हाई टेम्परेचर तो ले लिया हम लोगों ने। सर हाई टेम्परेचर तो ले लेंगे। टेम्परेचर क्या करना है? हाई। पीछे की तरफ जाना है, हीट बढ़ाओगे पीछे चला जाएगा। सर कहां से लोगे? अब बताओ प्रेशर कहां से लोगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी दी हुई है। सर एक काम करें, वॉल्यूम ऑफ डायमंड निकालने की कोशिश करें। डायमंड की वॉल्यूम क्या आएगा? सर मास अपॉन डेंसिटी। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी कर दें, डेंसिटी कर दें, यही होगा, यही होगा ना। और डायमंड का वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल सकते हो। सर आपको कैसे 12 ग्राम क्यों लिया? एक मोल का ले लिया यार, एक मोल का वॉल्यूम ले ले और कुछ नहीं। किसका वॉल्यूम ज्यादा है? किसका वॉल्यूम ज्यादा है? वॉल्यूम ग्रेफाइट का। किसका ज्यादा होगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। किसकी वॉल्यूम ज्यादा है? डायमंड की वॉल्यूम किधर है? डायमंड की वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ डायमंड क्या होगा अपने पास? कम होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। मतलब सर वॉल्यूम ऑफ डायमंड, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट देख लो, डायमंड और ग्रेफाइट में किसका वॉल्यूम ज्यादा है? ग्रेफाइट का, क्योंकि छोटे से डिवाइड कर रहे। ठीक है, तो इस केस में अब बताओ ना, तुम खुद से सोचो किधर लेके जाएंगे? सर लो प्रेशर, अगर प्रेशर लो रखेंगे या वॉल्यूम ज्यादा है, इधर वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है, इधर वॉल्यूम हाई है, इधर क्या है? वॉल्यूम कम है। तो प्रेशर ज्यादा करोगे या लो प्रेशर करोगे? एक सिंपल सा ऑप्शन ले लेते हैं, किधर से किधर जाना है तुम्हें? उल्टा आना है ना। इधर वॉल्यूम क्या है? हाई है, और इधर क्या है? वॉल्यूम लेस है। तुम्हें किस डायरेक्शन में आना है? वॉल्यूम के डायरेक्शन में आना है। वॉल्यूम किधर होना चाहिए? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर, वॉल्यूम कम करना है, वॉल्यूम कम करना है, मतलब प्रेशर क्या करना पड़ेगा? सोचो क्या करोगे? ग्रेफाइट से डायमंड करना है तो क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। कहाँ गया अभी ऑप्शन? कहाँ गया? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्या आ जाएगा? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्यों? अरे सर एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है, इसके वॉल्यूम कम है, तो ऑब्वियस है ना वॉल्यूम कम करना है। किसी का वॉल्यूम कम कैसे करोगे? किसी का वॉल्यूम कम कैसे करोगे? जब प्रेशर ज्यादा लगाओगे। नॉर्मल लॉजिक लगा लो। वॉल्यूम कम कब का होगा? जब, यार एक बात बता, इसका वॉल्यूम क्या लिखा? हाई लिखा, और इसका वॉल्यूम क्या लिखा? लोएस्ट लिखा। इसका वॉल्यूम क्या लिखा? लेस लिखा। देख लो, निकाल के चेक कर लो। तो सर वॉल्यूम अपने पास कम करना है। वॉल्यूम कम कैसे होगा? सर प्रेशर ज्यादा करने से। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया यही सब क्वेश्चंस हैं, यही सब क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आज अपना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश है। आज अपना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश्ड है। ट्राई कीजिएगा, अगली क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम का ऑब्वियस है बहुत बेसिक सी बातें होंगी, लेकिन भाई प्लीज ट्राई करना। आज केमिकल इक्विलिब्रियम आज के आज साथ में फिनिश कर लेना। ट्राई करो, केमिकल इक्विलिब्रियम जब फिनिश हो जाए तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका स्वागत होगा। नहीं तो वहां की चीजें फिर इधर उठ के आएंगी और वहां दिक्कत आएंगी। आज आप क्या करोगे? अपना अटेम्प्ट करोगे डीपीपी नंबर 5, और डीपीपी नंबर 5 आप अटेम्प्ट करके डीपीपी नंबर 5 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी मैं होमवर्क में दे दूंगा, उसको अटेम्प्ट कर लेना। अगली क्लास में नया चैप्टर मिलेगा नए जोश के साथ। अब तो 15 अगस्त से बीत चुका है, तो नया जोश नए चैप्टर से भी आएगा। पढ़ने का मोटिवेशन के लिए भी नया चैप्टर आ चुका है। तो भाई जिन लोगों को मोटिवेशन जिनका डाउन हो रहा था, जिन लोगों का मोटिवेशन डाउन हो रहा था, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है नए चैप्टर में आइए, कल मिलिए। कल सत्संग चालू होगा। उस चैप्टर में भी शुरुआत में थ्योरी होती है, लेकिन हाँ ये पता है 1-2 क्लास के बाद उस चैप्टर में भी एक लेवल आगे चला जाएगा। तो ट्राई करना, सब लोग एक साथ मिले। केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश्ड है, एक चैप्टर और फिनिश हुआ। अब बचे कुछ 2-4 चैप्टर और बचे हैं। आई थिंक एक आयनिक बचा है और एटॉमिक बचा है। आयनिक, एटॉमिक, सरफेस और सॉलिड, 4 चैप्टर बचे हैं। 8 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, सिर्फ 4 चैप्टर और बचे हैं। तो सफ़र अपना 2/3 कंप्लीट हो चुका है। 1/3 बचा हुआ है, उसमें 2 चैप्टर बहुत छोटे छोटे से हैं। 2 मेजर चैप्टर हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अब सफ़र जल्दी से जल्दी फिजिकल केमिस्ट्री का हम सबका फिनिश हो जाएगा। कोशिश करते हैं जैसे ही ये सफ़र फिनिश हो, याद रखना प्रॉमिस, फिजिकल केमिस्ट्री जिस दिन मेरी तरफ से एंड होगा उस दिन आपकी तरफ से भी एंड होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। ओके चलो भाई, बाय बाय, एंजॉय करो।